नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो हमने लास्ट सत्र में क्या देखा था? हमने रूपा वज्रा चित्त ये देखे थे, वो ध्यान चित्त है। तो आज हम इसके आगे चलेंगे। तो थोड़ा सा पहले रिवीजन करते हैं कि ध्यान चित्त क्या है। तो ध्यान चित्त उसे कहते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए चित्त जो डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं ध्यान चित्त। तो रूपा वज्रा में 5 ध्यान चित्त थे, फिर 5 कुशल चित्त थे, 5 विपाक चित्त थे और 5 क्रिया चित्त थे। तो पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान और 5वां ध्यान। तो इस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम 5 ध्यान को डेवलप करने का जो चित्त है वो रूपा वज्रा कुशल चित्त है। फिर जब ध्यान चित्त डेवलप करते हैं तो क्या होते हैं कि निवरण जो है वो थोड़े से टेम्पररी पीछे हटते हैं, यानी वो उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो 5 निवरण क्या थे? कामछंद, व्यापाद, तीन मिदम, कुकुच, उदच और विचिकिच। तो ये जो निवृत्त थे ये टेम्परली उस टाइम पे वहां पे हटते हैं। फिर इस तरह से हमने रूपा वज्रा चित्त देखा, तो उसका एक समरी रह गया, वो थोड़ा 2 लाइन का वो रीड करते हैं, फिर आगे वाले चित्त में चलते हैं। तो पेज नंबर 59 पे है समरी ऑफ रूपा वज्रा चित्त। पंचाधा ध्यान भेदानि रूपा वज्रम मनसा। मतलब 5 तरीके से 5 ध्यान है, तो पंचाधा ध्यान भेद से, यानी ध्यान से भेद करेंगे तो 5 ध्यान डेवलप होते हैं रूपा वज्रा में। फिर पुण्य पापा का क्रिया भेदाने तम पंचदा सदा भावे। तो 5 पुण्य यानी कुशल चित्त है, अपाका यानी विपाका और क्रिया यानी क्रिया। तो कुशल विपाक क्रिया इस तरह से अगर देखेंगे तो 5 5 5, तो ये 15 होते हैं। तो 15 रूपा वज्रा चित्त होते हैं। अब इसके आगे का जो चित्त है उसे कहते हैं अरूपा वज्रा चित्त। तो अरूपा शब्द से ही समझ में आता है कि जहाँ पे रूप नहीं है, अ यानी नहीं और रूप यानी मैटर नहीं है। तो जहाँ पे रूप नहीं है उसे कहते हैं अरूपा वज्रा चित्त। तो जब कोई व्यक्ति अपना ध्यान डेवलप करता है और वो पंचम ध्यान तक पहुंचता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसको ना ये जो बॉडी है, ये मैटर जो है ना, वो बहुत डिस्टर्ब करने लगती है। उसे ऐसे लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मन कैसा है, बहुत हल्का फील करने लगता है और मन विदाउट बॉडी बहुत फ्री फील करता है। तो इस तरह इसलिए उसे यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये हिंड्रेंस है, मतलब ये बॉडी भी ना एक हिंड्रेंस है। तो वो ऐसा चित्त डेवलप करना चाहता है जो इस बॉडी के बगैर है। क्योंकि कैसे होता है, ये बॉडी में ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, फिर किसी मच्छर ने काटा तो खुजलाहट होती है, फिर ये शरीर में बीमारी होती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है। तो ये जो रूप है उसके इस तरह के स्टेजेस आते हैं, क्योंकि ये रूप है, वो मैटर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही वही है, उसका लक्षण ही वैसा है। तो उसे अब ऐसा लगता है कि इसके आगे चलते हैं। तो जो चित्त उसने डेवलप किया रूपा वज्रा से, उससे आगे बढ़ना से, तो उसको इसलिए मतलब रूपा वज्रा में फिर भी हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है ना वो ग्रॉस है, मतलब थोड़ा सा ठोसपना है उसमें। लेकिन अरूपा वज्रा जो है उसमें जो चित्त डेवलप होता है वो और फाइन और सटल और सूक्ष्म डेवलप होता है। तो इसलिए वो बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जेक्ट लेता है और इस तरह से अपने माइंड को डेवलप करता है। तो अरूपा वज्रा की जो तैयारी है वो रूपा वज्रा से ही शुरू होती है। तो जब कोई व्यक्ति पंचम ध्यान तक पहुंचता है तो वहां से आगे उसे अरूपा वज्रा जाना है। तो जो 5th ध्यान है दैट इज द बेस फॉर अरूपा वज्रा। तो वो पंचम ध्यान को डेवलप करता है पटी भागा निमित्ता तक, वो निमित्त जहाँ पे उसको वो ऑब्जेक्ट एकदम शाइनी दिखता है। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कैसे वो डेवलप करता है, वो कसीना, वो पृथ्वी कसीना को कैसे डेवलप करते हैं। तो डेवलप करते करते उस लेवल तक पहुंचते हैं जब वो एकदम ही मतलब बहुत ही क्लियर और बहुत ही ब्राइट दिखता है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर उस लेवल से यहाँ पे शुरुआत, अरूपा वज्रा की शुरुआत उस लेवल से होती है। तो पटिभागा जो निमित्ता है, जो शाइनी ऑब्जेक्ट है, उस पे माइंड फोकस करता है, क्योंकि उसको स्टार्ट करना है ना, कहीं से बेस तो होना चाहिए। तो यहाँ से वो अपना मेडिटेशन स्टार्ट करता है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब वो देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो पहला तो वो ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा था कि वो एक राउंड डिस्क थी। तो
ये ऐसा एक राउंड डिस्क है और ये बहुत ही शाइनी है। तो वो इस राउंड डिस्क को देख रहा है और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेट करते करते क्या होता है कि ये जो इसके बाजू का जो स्पेस है, यानी जो बाजू में खुली जगह है, वो ये ऑब्जेक्ट पे से अपना ध्यान हटाता है और इस खुली जगह पे ले जाता है, इस स्पेस पे। तो वो ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। यहाँ से सिर्फ वो ध्यान उसने लगाना शुरू किया, लेकिन ये लगाने के बाद बाजू की जो रिक्तता है, जो ब्लैंक स्पेस है, उस पर ध्यान देता है और यहाँ पे डेवलप करता है। तो स्पेस क्या है? आकाश जो तत्व है वो कोई भी ऑब्जेक्ट में स्पेसिंग होता है उसको, जैसे भी ये 5 उंगली है तो ये बीच में जो स्पेसेस है ये आकाश तत्व है। फिर ये फोन यहाँ रखा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो ये जो स्पेस है दिस इज द आकाश तत्व। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट के बाहर जितना भी है वो स्पेस पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है। इसलिए अरूपा वज्रा का पहला चित्त है आकाशंचन आयतन कुशल चित्तम, अरूपा कुशल चित्तम। तो पेज नंबर 60 पे अरूपा वज्रा कुशल चित्तानी 4, पहला चित्त देखो वहां पे लिखा है आकाशंचन आयतन कुशल चित्तम। तो आयतन किसको बोलते हैं? बेस, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा चुना? स्पेस चुना, तो इसलिए आकाशंचन आयतन कुशल चित्तम। अभी जैसे हमने देखा था कि पंचम ध्यान में वेदना कौन सी थी, वहां पे जब भी ध्यान चित्त डेवलप करोगे तो ध्यानांग होते हैं। तो यहाँ पे ध्यानांग लिखे ही नहीं है, लेकिन इसे हमें समझना है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पंचम ध्यान में उपेक्षा और एकाग्रता, ये चित्त, ये ध्यानांग साथ में थे पंचम ध्यान के। तो हमारा बेस तो वहीं से, हमने स्टार्ट वहीं से किया है। तो इस आकर्षण आयतन जो चित्त है, इसमें भी आपका जो ध्यानांग है, 2 ध्यानांग है, वो है उपेक्षा और एकाग्रता। यहाँ पे बुक में नहीं मेंशन्ड है, बट आप वहां पे लिख लो कि यहाँ पे 2 ध्यानांग है, उपेक्षा और एकाग्रता। तो उपेक्षा एकाग्रता सहितम मतलब उसके साथ आकाशंचन आयतम कुशल चित्तम, ये फर्स्ट चित्त है। इस तरह से वो अरूपा वज्रा का फर्स्ट चित्त डेवलप करता है। तो ये जब डेवलप हो जाता है तो आकाशंचन आयतन, तो ऐसा एक रूपा अरूपा वज्रा वर्ल्ड है जहाँ पे इस ध्यान चित्त से पहुंच सकते हैं। तो पहला हमने देखा ना, अरूप में भूमि में 4 4 लेवल्स है, वहां पे 4 ही ये है लेवल्स है। जैसे रूपा वज्रा में 16 लोकस थे, यहाँ पे 4 ही है। तो पहला स्पेस से वो इस लोका में चला जा सकता है। तो आकाशंचन आयतन ये पहला अरूपा वज्रा चित्त है। फिर जब वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो स्पेस है यानी खालीपन को देख रहा है, तो देखते देखते जब माइंड एकदम फोकस हो गया, तब वहां पे वो आकर्षण आयतन कुशल चित्तम हो जाएगा, यानी वो जान चित्त हो जाएगा। फिर वो जब उसे देख रहा है, उस स्पेस को देख रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये जो चित्त उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसी को वो बेस पकड़ता है, तो उसको बोलते हैं विन्यांचन आयतन। तो दूसरा जो ध्यान चित्त है वो है विन्यांचन आयतन, यानी इस स्पेस को जो चित्त देख रहा है, उस चित्त को वो बेस पकड़ता है। कि अब वो उसने स्पेस से, तो उसने पूरा वो स्पेस देख लिया कि उसकी कोई वो लिमिट ही नहीं, वो बस फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट के साथ जब उसको एकदम एब्जॉर्प्शन हो गया या वो जाना हो गया, उसके बाद वो चित्त जो इस स्पेस को देख रहा है, उसी को वो ऑब्जेक्ट ले लेता है। तो विन्यांचन आयतन, इस तरह से दूसरा जो अरूपा वज्रा ध्यान चित्त है वो है विन्यांचन आयतन कुशल चित्तम। फिर जब वो भी कंप्लीट हो जाता है कि वो उस चित्त के साथ ही रहता है और उसको देखते देखते वो ध्यान की प्राप्ति कर लेता है, तो उसके बाद वो जो पहला हमने देखा था आकाशंचन आयतन चित्तन, वो उस चित्त यानी स्पेस में, इसमें जो खालीपन है यानी जो नथिंगनेस है, जो कुछ भी नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट बना लेता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं। तो उसको बोलते हैं अकिंचन आयतन कुशल चित्तम। तो अ यानी नहीं और किंचन यानी कुछ तो है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा उसे महसूस होने लगता है। तो वो बोलता है अकिंचन आयतन कुशल चित्तम। तो इस तरह से वो थर्ड ध्यान चित्त डेवलप होता है, अकिंचन आयतन कुशल चित्तम। फिर उसके बाद है इसी जो जो खालीपन है, जो कुछ भी नहीं है, जो नथिंगनेस, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको जब वो ऑब्जेक्ट बना के देखना शुरू करता है कि इस खालीपन में क्या है, तो उसको ये समझ ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना मतलब जो संज्ञा है वो है ही है या नहीं है, उसका भेद वहां पे बहुत मतलब ऐसे खत्म होने जैसे लगता है। मतलब संज्ञा अभी भी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि संज्ञा चली गई, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि क्या है या नहीं है, मतलब इज इट देयर और नॉट देयर। इसलिए इस चित्त का नाम है नेव संज्ञा असंज्ञा आयतन कुशल चित्तम, यानी संज्ञा है यानी संज्ञा है क्या या नहीं है क्या। तो इट इज देयर और नॉट देयर,
इसलिए नेव संज्ञा असंज्ञा आयतन कुशल चित्तम। तो अब ये नेव संज्ञा असंज्ञा आयतन को समझाने के लिए कैसे हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल से, कि एक बॉटल है, उसको आपने सिर्फ गीला किया, मतलब आपने सिर्फ पानी भरा, फिर पूरा पानी उड़ेल दिया। पूरा पानी उड़ेलने के बाद वो क्या होगी, अंदर से वो गीली होगी। अभी कोई अगर सामने से आपके पास आता है और बोलता है मुझे प्यास लगी है पानी दो, तो आप बोलते हैं बॉटल का पानी ले लो। तो बोलते हैं बॉटल का पानी हम पी सकते हैं क्या, मतलब वो सिर्फ उसको टच किया है ना, पानी है ही नहीं अंदर, तो वो सिर्फ टच है वहां पे। तो बोलता है मैं पी सकता हूँ क्या। तो फिर वो ही पर्सन अगर पूछता है कि मुझे कोई बॉटल चाहिए कुछ सामान रखने के लिए, तो हम बोलते हैं इसी में रख लो। जैसे मान लो सूखे चावल है, तो हम बोलते हैं इसी में डाल दो, इसी में रख लो। तो बोलता है ये सूखा है क्या, मतलब पानी है। तो पानी है या नहीं है, वैसे ही संज्ञा है या नहीं है, तो वो चित्त जो है उसे कहते हैं नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन कुशल चित्तम। तो इस तरह से ये चार ध्यान चित्त है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, माइंड को और भी ज्यादा आगे ले जाने के लिए, माइंड को और भी ज्यादा सूक्ष्म करने के लिए, विदाउट द बॉडी, विदाउट द रूपा। इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट है स्पेस है, आकाशंचन आयतन, फिर विज्ञान जो चित्त उसे देखता है, फिर उसी आकाशा में जो ब्लैंकनेस है, नथिंगनेस, अकिंचन आयतन। और अकिंचन आयतन जब होता है, जब देयर इज नथिंग, तो इस नथिंग को जब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अभी इसमें कुछ है या नहीं है, तो नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन जब आता है लास्ट वाला चित्त, तो इस तरह से चार अरूपा वचरा चित्त डेवलप होते हैं। इसी तरह से इनके चार अरूपा वचरा के विपाक है, यानी उनके रिजल्ट, यानी अगर आपने आकाशंचन आयतन डेवलप किया है तो आप उस लोक में चले जाओगे। इसमें जाओगे अगर दूसरा वाला विज्ञानचन आयतन, तो विज्ञानचन आयतन वाला जो रूप है लोक है उसमें जाओगे। तो ये कोई लेवल्स नहीं है, ये सिर्फ कैटेगरीज है, और इसको हमने पंचम ध्यान से डेवलप किया है। तो इसलिए ये जो अरूपावचरा के चार जो चित्त है ना, उसे भी पंचम ध्यान चित्त ही बोलते हैं, उसमें ध्यान पंचम ही पकड़ा जाएगा। और एक कैटेगरी है कि आप आकाशा में हो कि विज्ञान में हो कि नेवसैया में हो कि अकिंचन में हो, तो कैटेगरी लेवल नहीं है ये। तो इस तरह से चार अरूपावचरा चित्त होते हैं, वैसे उसके चार विपाक चित्त है और चार क्रिया चित्त है। तो क्रिया चित्त किसके होते हैं, बुद्ध या अरंत के होते हैं। अगर उनको ये अरूपावचरा चित्त का एक्सपीरियंस करना है तो वो क्रिया चित्त से करेंगे। तो इस तरह से 12 अरूपावचरा चित्त है, चार कुशल, चार विपाक एंड चार क्रिया के। तो हमने बात की थी कि इसे कहते हैं महगत चित्त। तो रूपा वचरा के 15 और ये 12, ये 27 चित्त को महगत चित्त बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो माइंड है उसको हमने बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया है, तो माइंड का लेवल ही बढ़ा दिया है, इसलिए महगत चित्त बोलते हैं। फिर अगर हम इसको भेद से देखेंगे तो बहुत सिंपल है। इसमें वेदना कौन सी है, उपेक्षा की है, तो सारे 12 चित्त में वेदना उपेक्षा की आएगी। फिर संप्युत्तम विपरीतम संप्युत्तम चित्त है, यहाँ पे पन्या है, तभी इतना माइंड डेवलप कर सकते हैं। तो ऑल 12 संप्युत्तम चित्त। फिर असंखारिक ससंखारिक, यहाँ पे भेद नहीं करते, संखारा है असंखारा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो असंखारिक नो ससंखारिक। तो इस तरह से 12 चित्त। तो वही 12 चित्त को अगर देखेंगे तो 12 को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ये फिर आगे चलते हैं। सॉरी टोटल देखते हैं, 12 को हमने देख लिया। तो महागत चित्त का टोटल देख रहे हैं हम। तो पहला क्या है, ध्यान से अगर इसे देखते हैं, वेदना से देखते हैं। तो सोमनस वेदना से कितने चित्त है, 12 है। रूपावचरा में 4, कुशल में, विपाक में और क्रिया में 4 4 4 12। और उपेक्षा, उपेक्षा में रूपावचरा में पंचम ज्ञान उपेक्षा वाला है, तो एक 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 कुशल विपाक क्रिया 3, और यहाँ के 12 15। तो 27 वेदना भेड़ा से। फिर संप्युक्तम में टोटल 27, असंकारिक न संकारिक पूरा 27। तो इस तरह से ये महगत चित्त हो गए। तो जैसे ही महगत चित्त खत्म होते हैं हमारे लोकिया चित्त कंप्लीट होते हैं। तो हमने देखा था ना कि लोकिया चित्त और लोकुत्तर चित्त, अभी आज हम लोकुत्तर चित्त में जाने वाले। तो लोकिया चित्त हमारे खत्म, तो सिर्फ लोकिया चित्त के टोटल देखती हूँ, फिर आगे हम चलते लोकुत्तर में, वो क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे। तो लोकिया चित्त में सबसे पहले क्या हमसे देखे थे हमने, अकुशल 12,
अहेतुक 18, फिर कामवज्र शोभन चित्त, तो इट इज कामवज्र शोभन, सिर्फ शोभन नहीं है, कामवज्र 24, तो ये 54, यहाँ तक क्या कहलाते हैं ये कामवज्र चित्त। फिर इसमें ये आगे रूपावज्र 15, अरूपा 12, ये टोटल हो जाता है 81, तो ये 81 कहलाते हैं लोकिया चित्त। तो इन चित्त से लोकों में उत्पत्ति होती है। तो कितने प्लेन से 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो अकुशल से अपाय भूमि, अहेतुक जो है वो विपाक चित्त है, जो आपको कुशल और अकुशल दोनों का भेद देता है। फिर शोभन चित्त कुशल चित्त है, इससे हमारी उत्पत्ति मनुष्य लोक में या 6 देववर्ल्ड में हो सकती है। तो ये कामवज्र, काम भूमि हमारी 11 है। फिर रूपावज्र 15 चित्त है, इससे रूप भूमि में जन्म होता है, तो वहां के लिए 16 ब्रह्मावर्ल्ड, एंड अरूपा के 4 ब्रह्मावर्ल्ड के लिए 12 चित्त, तो 20। तो इस तरह से 31 प्लेन्स के लिए ये चित्त कारक बनते हैं, इसलिए ये लोकिया चित्त कहलाते हैं। फिर आज हम देखने वाले हैं लोकुत्तर चित्त। तो लोकुत्तर क्या है? लोक कहते हैं उस जगह पे जहाँ पे पंच स्कंदों का ये है जुड़ाव होता है, जहाँ पे उसका चिपकाव होता है, तो वो लोक होता है। तो ये लोकीय चित्त में वैसे ही है ना कि मन एसोसिएट होता है, कुछ अकुशल किया, कुछ इंद्रियों का क्षेत्र आया, कुछ कुशल किया, वो भी इंद्रियों का क्षेत्र है। फिर रूपावचरा, ये भी इंद्रियों का क्षेत्र है, मन से जा रहे हो, अरूपा में भी मन से जा रहे हो। तो मन का जब तक क्षेत्र है, रूप का क्षेत्र है, पंचस्कंदों का क्षेत्र है, तो वो लोक है। तो इसलिए लोक, और उत्तर यानी उसके परे, बियॉन्ड दैट, तो लोक उत्तर। तो इस तरह से लोक उत्तर चित्त है जो हमें इन इंद्रियों के क्षेत्र, इन पंच स्कंदों के परे ले जाएगा, तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं लोकुत्तर चित्त। फिर लोकुत्तर चित्त में कितने चित्त है और कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो लोकुत्तर चित्त को सबसे पहले तो डेवलप करने के लिए प्रज्ञा लगती है, तो प्रज्ञा इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लोकुत्तर चित्त जो है उसको दो टाइप से हम ये कर सकते हैं, मतलब उस तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो निभाना है, निभाना के अलावा लोकुत्तर चित्त का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ओनली निभाना इस लोकुत्तर चित्त का ऑब्जेक्ट है। फिर दो तरीके क्या है, एक तो या तो आप विपश्यना के थ्रू लोकुत्तर चित्त पहुंच सकते हो, या समता भावना के थ्रू भी आप पहुंच सकते हो। तो समता भावना और विपश्यना में क्या भेद है वो थोड़ा सा समझेंगे। तो इसमें जो ये हमारा मतलब जो जाना है, तो कैसे होगा, जैसे अगर विपश्यना से जा रहे हो तो उसमें 8 चित्त आते हैं, तो 4 मग के आते हैं और 4 फल के आते हैं। और जब समता यानिका, इसको इसके पीछे एक वर्ड है यानिका, यानिका मतलब व्हीकल, कौन से व्हीकल से आप जाना चाहते हो, तो विपश्यना व्हीकल से जाना चाहते हो यानी विपश्यना यानिका से जाना चाहते हो, तो 8 चित्त आएंगे, 4 मग के, 4 फल के। और अगर समता यानिका से जाना चाहते हो तो 20 चित्त आएंगे इसके मग के, और 20 चित्त आएंगे फल के। इसलिए बताया था ना स्टार्ट में क्लास में कि जब अगर टोटल चित्त जो है, इट कैन बी आइदर, इट कैन बी, ऊपर ही लिखूं, तो टोटल चिट कैन बी 89 और आइदर 121। तो 81 लोकिया चित्त में अगर 8 ऐड किया तो ये 89 होंगे, और 81 में अगर 40 ऐड किया तो ये 121 होंगे। तो इस तरह से विपश्यना यानी का, यानी विपश्यना व्हीकल से जाओगे तो 89 चित्त यानी 8 चित्त होंगे, आपकी लोकुत्तर के 8 चित्त है। और अगर समता यानिका से जाओगे तो 40 चित्त आएंगे, तो ये 121 हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे हमें भी देखेंगे। फिर ये चित्त को डेवलप करने के लिए रास्ता क्या है, तरीका क्या है, तो पथ क्या है, व्हाट इज द मार्ग ऑफ डेवलपिंग दिस चित्त। तो जो पहला चित्त है शोतापति मग्ग, शोत जो वर्ड है ना, शोत वर्ड का मीनिंग ही है मार्ग, पथ। तो जो पथ है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, जो नोबल
एट फोल्ड पाथ वो तरीका है जिससे हम ये डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकप्पो, फिर सम्मा कम्मंता, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा, फिर सम्मा वयामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। तो ये 8 ही रास्ता है, इसी के थ्रू हम पहुंच सकते हैं विपश्यना के पास, मतलब निब्बाना के पास, नॉट विपश्यना। हम निब्बाना तक पहुंच सकते हैं थ्रू दिस एट फोल्ड नोबल पाथ। तो अभी ये क्या है? जो सम्मा दिट्ठी है, सम्मा दिट्ठी मतलब प्रज्ञा। आपको अगर प्रज्ञा है, यानी आपको समझ है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो आप निब्बाना की तरफ जा सकते हो। तो आपकी स्टार्ट जो होती है ना, इससे ही होती है सम्मा दिट्ठी। आपका ये जो व्यू है ना, राइट होना चाहिए। फिर सम्मा संकल्पो, संकल्पो यानी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। तो कोई चीज सही है, जैसे अब इसमें देखा था ना, रूपावचरा में वर्ड आया था वितक्क। तो वितक्क इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड टू द ऑब्जेक्ट। तो ये संकल्पो जो है ना, ये वितक्क का ही है, मींस एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन। तो सम्मा संकल्पो। तो ये जो दो है, ये इसे मग अंग भी कहलाते हैं। जैसे ध्यान को हमने डेवलप करते वक्त किसी देखा था हमने, ध्यान अंग होते हैं, वितक विचार पीति सुख एकाग्रता, दैट वे ध्यान के अंग थे। तो ये मग्ग के अंग है, मग्ग यानी उस रास्ते के अंग है जो हमें निब्बाना तक ले जा सकता है। तो सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्पो, ये जो दो अंग है, ये किसके अंग है? पन्या के, प्रज्ञा के। तो आपको जब प्रज्ञा डेवलप करनी है, तो ये दो का आपको साथ लगता है, इन दो का। फिर सम्मा कमंता, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा, ये शील के लिए होता है। तो आपको शील जब डेवलप करना होता है, तो ये तीन की साथ लगती है। तो सम्मा कमंता में क्या आएगा? सारे कुशल कर्म। तो हमारे बॉडी के, माइंड के जितने भी हम कर्मा करते हैं, तो हमने देखा था ना 10 कुशल कर्मा होते हैं। फिर बॉडी के कुशल कर्मा क्या थे कि किसी को किलिंग नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, दैट इज कुशल कर्मा ऑफ द बॉडी। बॉडी को हम दूषित नहीं करते। फिर क्रियावत्तु, और कैसे डेवलप कर सकते हो? दान दे के, टीचिंग से सुनकर, फिर कोई दान देता है तो उसको अनुमोदन करना, तो ये सब कम्मनता में आएगा। फिर वाचा, वाचा में क्या थे? 4 थे। झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है, या किसी से कटु नहीं बोलना है, और फालतू की बड़बड़ नहीं करनी है। तो हम अपनी वाणी को दूषित नहीं करते, उस तरह से सम्मा वाचा से। फिर आजीवा, लाइफस्टाइल आपकी कैसे होना चाहिए? अगर हम गृहस्थ है, तो हम नेचुरली कुछ काम करेंगे, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की हानि ना हो। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि फ्रॉड करते हैं, मतलब कोई एजेंसी डाल लिया और पैसा से बनाना ऑब्जेक्ट होता है, तो किसी को कुछ भी झूठ बोल के फ्रॉड करके पैसे बना लिए, तो वो सम्मा आजीवा नहीं होता, इट इज रॉन्ग, बिकॉज किसी को डिस्ट्रॉय करके पैसा बना रहे हो। फिर स्मगलिंग करते हो, तो वो चोरी हुई हो टाइप की, तो वो भी सम्मा आजीवा नहीं है। फिर आर्म्स एम्यूनेशन में डील करना, क्योंकि ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन कहाँ यूज होंगे? वॉर में होंगे, लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो भी आजीवा सम्मान नहीं है। फिर ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, आज भी होता है बहुत से कंट्रीज में, तो वो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आप किसी ह्यूमन को सेल कर रहे हो। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे किसी की हानि हो, एक सम्यक आजीविका हो, जिसके थ्रू आप कुछ अपना सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो, और अगर आप बिजनेस करते हो तो ऐसे चीज में डील करोगे जिससे किसी की हानि नहीं होगी, सोसाइटी की हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी। तो वो सम्मा आजीवा में आएगी। तो ये जो 3 खंड है, ये तीनों शील के क्षेत्र में आते हैं। फिर सम्मा वयामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। अभी सम्मा वयामो क्या है? वयामो मतलब वीर्य, यानी राइट एफर्ट्स डालना। तो आपको अगर आलस है, तो आप एफर्ट्स डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। तो हमने देखा था तीन मितम, आलस, बेच मतलब मन का आलस, नहीं करने की इच्छा, तो वो यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे वीर्य होता है, एनर्जी होती है कि मुझे करना है, क्योंकि घंटों अगर बैठना है, आनापान करना है, विपश्यना करना है, तो मन को सजग रखना है, इस बॉडी को एक्टिव रखना है, उसके लिए वीर्य लगता ही है, एनर्जी लगती है। आप आंख बंद कर रहे हो और सो रहे हो, दैट इज नॉट, आप मेडिटेशन ही नहीं कर रहे हो, तो वीर्य लगता है। तो वीर्य इज दैट सम्मा सती, सती यानी अवेयरनेस। तो अवेयरनेस भी कैसे होनी चाहिए?
सम्मा होनी चाहिए। सम्मा यानी राइट अवेयरनेस, किसी चीज पे फोकस किया लेकिन उस फोकस से कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ अवेयरनेस है, तो वो सम्मा अवेयरनेस नहीं होगी या सम्मा सती नहीं होगी। तो जैसे गुरुजी ये एग्जांपल देते हैं कि सर्कस की वो जो लड़की होती है, एक्रोबैट होती है, वो रस्सी पे चल रही है, तो उसकी अवेयरनेस तो बहुत शार्प है क्योंकि एक गलती और वो नीचे गिर सकती है, बट वो सम्मा सती नहीं है बिकॉज वो अवेयरनेस से कुछ होने वाला नहीं है, वो सिर्फ वो अवेयरनेस है। बट सम्मा जब सती होती है तो इट इज सम द अवेयरनेस विच इज प्रेजेंट एंड विच विल हेल्प यू डेवलप। तो सती डेवलप करने के चार तरीके बताए हैं सती पठान में, ये कि चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, कायानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। तो इस तरह से चार तरीके से हम अपनी सती अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो वो सब चारों जो पार्ट है वो इधर आएंगे, सम्मा सती में आएंगे। फिर सम्मा समाधि, समाधि यानी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने ध्यान में ये वर्ड को समझा कि एकाग्रता मीन्स वन पॉइंटेड अवेयरनेस, तो कोई चीज पे वन पॉइंटेड अवेयरनेस यानी आपका मन भटकता ही नहीं है, तो दैट इज समाधि। तो ये जो है व्यायामो, सती और समाधि, ये तीनों समाधि के लिए आएंगे, यानी आनापान के लिए बोल सकते हो कि समाधि के लिए। तो तीन ही है, शील समाधि प्रज्ञा, इसी को डेवलप करना है। तो उसी को डेवलप करने का जो रास्ता है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इस तरीके से इन आठों को यूज करके आपको बढ़ना है। जैसे हम शील लेते हैं, पंचशील या आठ शील लेते हैं, तो वो उसमें ये आएंगे। तो ये हमें डेली लाइफ में भी हमें बहुत अवेयरली ये चीजों को फॉलो करना है, कमंता वाचा आजीवा, क्योंकि ये हमारे रोज होते हैं रोज। फिर समाधि, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे आनापान की तैयारी के साथ, तो आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपको वीर है, घंटों बैठ सकते हो। समाधि माइंड फोकस है, 1 घंटा बैठे हैं लेकिन माइंड फोकस ही नहीं है, तो ये। फिर पन्या, पन्या में क्या है एक्चुअली, दिट्ठी मीन्स व्हाट, कि आप जब बैठे हो तो क्या आपका माइंड वो नाम रूप को देख पा रहा है क्या, जो उदय वे हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है उसे आप समझ पा रहे हो क्या, कि यहाँ पे अभी खुजलाहट हो रही है, फिर वो खुजलाहट चली गई, फिर कुछ वो सेटल हो गई, वो है ही नहीं अब, तो बदल गई। तो हर चीज में वो अनित्य बोध यानी वो चेंज देखना। फिर जब वो खुजला रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो दुख, तो दुख बोध। फिर ये जो हो रहा है ये मेरा नहीं है, इट इज नेचर, कि ये ऐसा ही होता है, कि वो आएगा रहेगा और चला जाएगा, तो अनात्मा बोध। तो इस तरह से वो तीनों को डेवलप करना होता है। तो दैट इज दिट्ठी, दैट इज पन्या। और संकल्प बोध यानी कि आपका एप्लीकेशन होना चाहिए माइंड का, जब माइंड अप्लाई करोगे तो ही वो तीन चीज दिखेगी, वरना वो तीन चीज नहीं दिख सकती। तो इस तरह से ये 8 आपके फ्रेंड्स बोल सकते हो कि आपको ये फ्रेंड्स हैं जो आपको निभाना को लेके जाएंगे। फिर श्रोतापति मग्ग और श्रोतापति फल, इस तरह से ये चित्ताज है। और अगर आप विपश्यना से करते हो तो वो 4 चित्त है, यानी 4 मग्ग के चित्त है और 4 फल के चित्त है। तो श्रोतापति मग्ग चित्त, सगातागामी मग्ग चित्त, अनागामी मग्ग चित्त और अरंता मग्गचित, ये 4 मग्गचित हो गए। फिर श्रोतापति मग्गचित का फल, वो श्रोतापति फल, फिर सगादागामी फल, अनागामी फल और अरंता फल, इस तरह से 4 फल चित आएंगे। तो अभी श्रोतापति जब मग्गचित यानी श्रोतपति जब हम डेवलप कर दिया, हमारा माइंड से हम अवेयरनेस से हम ये विपश्यना से जब हम आते हैं इसको श्रोतापति के ये 4 चित्त डेवलप करने के लिए, तो कैसे होता है कि आपको माइंड को पहले फोकस करना है। तो फोकस करके आप उपचारा समाधि तक जाते हो। उपचारा समाधि क्या थी, जस्ट बिफोर ध्यान, ध्यान नहीं लगा है लेकिन वेरी क्लोज टू, आपका माइंड काफी अवेयर है कि जो उदय वे हो रहा है अनापन में, उस पे निरंतर ध्यान है, आपका मन फोकस्ड है। इसके बाद क्या हुआ, मन आपको फिर शिफ्ट करना है विपश्यना पे। विपश्यना में हम वेदना पे ध्यान देना शुरू करते हैं, तो वहां से आपको वेदना में जाना है। वेदना देखते देखते जब आपको श्रोतापति मग्ग की प्राप्ति होगी तो उसे कहते हैं श्रोतापति मग्ग चित्त। अभी मग्ग चित्त है और ये हमें मिला है, हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें कैसे समझेगा कि हमें अभी श्रोतापति मग्ग प्राप्त हो गया है। तो जब आपको कोई मग्ग प्राप्त होता है उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे ना कुछ कड़ियां ना हमेशा के लिए टूट जाती है। जैसे हमने देखा था कि रूपा वचरा और अरूपा वचरा में क्या हो रहा है, निवरण पीछे हटे हटे हैं, इट इज नॉट गॉन, जड़ नहीं कटी है। जैसे ही वो कंडीशंस खत्म हो जाएगी ना तो वो वापिस वो आ जाएगा, यानी वो निवरण आ जाएगा। जैसे
जैसे रूपावचर डेवलप करने के लिए बहुत ही अवेयरली आपने पंचम ध्यान तक डेवलप कर लिया, तो तीनम इदम हटाया, काम छंद हटाया, व्यापदा हटाया, विचिकिचा हटाया, उदज कुकुज हटाया, सबको हटाते हटाते ही पंचम ध्यान तक पहुंचते। तो पहले उसमें भी वो हटेंगे, पांचों साथ में हटते तभी वो एक ही ध्यान डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं कि पांचवे में ही पहले में भी हो जाता है। तो जब आपने उनको डेवलप किया तो वो न्यूरॉन उस टाइम के लिए हटे। लेकिन शोधापति में इतना ब्यूटीफुल है कि जब आपको मग्ग फल की प्राप्ति होगी ना, तो कुछ चीज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। तो उसको बोलते हैं संयोजन या फेटस। तो फेटस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई जंजीर। जंजीर कैसे होती है, कड़ी बाई कड़ी होती है ना, एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी, ऐसे। तो वो एक कड़ी से एक जंजीर बनती है। तो ये जो जंजीर है, उस उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उस जंजीर में ना 10 पार्ट है। तो 10 पार्ट क्या है? तो 10 पेटल्स। पेटल्स मतलब जंजीर या संयोजन। तो जंजीर कैसे होती है, कड़ी बाय कड़ी। तो ये 10 कड़ी है, 10 ही है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो जब शोध मग्ग की प्राप्ति होती है, और वो कैसे होता है ना, ऐसा नहीं है कि मग्ग चित्त प्राप्त हो गया और फिर फल चित्त बहुत देर से आएगा। इसमें कैसे होता है, जब आप वो डेवलप करते हो और शोध मग्ग की प्राप्ति होती है, तो शोध मग्ग क्या होता है, वो एक माइंड मूवमेंट है, यानी एक ही मूवमेंट है। जैसे चित्त में अभी अभी तक मैंने वो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, वो आगे आगे होगा। लेकिन कोई भी चित्त, एक चित्त, वन मूवमेंट, वन चित्ता इज इक्वल टू 3 मूवमेंट्स। तो क्या होता है, कोई चित्त जब आता है, वो आया, उत्पन्न हुआ, यानी फिर वो रुका, और फिर वो व्यय हो गया। तो अराइजिंग और पासिंग और बीइंग देयर, प्रेजेंट है, उसका लाइफ है। तो एक चित्त का लाइफ ना ये 3 से बना होता है, कि वो अराइज हुआ, वो रुका, और वो पास हुआ। इसे कहते हैं वन माइंड मूवमेंट, यानी चित्त का एक क्षण। तो वन माइंड मूवमेंट में 3 होता है। तो मग्ग चित्त जो है, जब वो आएगा तो उसका ये एक माइंड मूवमेंट होगा, यानी वो आएगा, वो रहेगा, और वो वे हो जाएगा, खत्म। ये एक ही बार होता है, और ये कभी भी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा, मतलब ये चित्त कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो जब आप श्रोतापति डेवलप हो रहे हो और श्रोतापति पहुंच रहे हो, तो श्रोतापति मग्ग चित्त जो है, वो एक माइंड मूवमेंट के लिए आएगा, और उसके बाद वो लाइफ टाइम में कभी भी वापस से नहीं आएगा। ये वाला श्रोतापति मग्ग चित्त वापस नहीं आएगा। इसके बाद इमीडिएटली जो सेकंड चित्त इसके बाद उत्पन्न होता है, मतलब ये उदय व्यय हुआ, उसके बाद जो सेकंड चित्त उत्पन्न होता है, वो होता है फल चित्त, यानी इमीडिएट होता है। ये एक माइंड मूवमेंट हुआ, उसके नेक्स्ट जो दूसरा चित्त उसके पीछे उत्पन्न हुआ, वो है फल चित्त। फल चित्त क्या है, वो उसका एक्सपीरियंस है कि ये हमें प्राप्त हुआ। तो मग्ग चित्त क्या करता है, वो कुछ चीजों को हटाता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। और ये फल चित्त ना वो एक्सपीरियंस करता है, निब्बाना के मैं कितने पास पहुंचा हूं। तो निब्बाना तक पहुंचने के लिए ये जो डिफाइलमेंट से, ये जो ये किलेशा है, ये कितने हट गए, कितने यहाँ से निकल गए, वो उसको इमीडिएट एक्सपीरियंस करता है, उसको बोलते हैं फल चित्त। तो मग्ग चित्त जो है वो कुशल चित्त है, और फल चित्त उसका रिजल्ट है ना, तो ये विपाक चित्त है। तो हमने सब में देखा है कि कुशल चित्त में भी देखा है, रूपा में कि कुशल चित्त है, विपाक चित्त है। तो लेकिन वहां पे क्या भेद है, कि जब आपको चित्त की प्राप्ति होती है, तो कुशल चित्त प्राप्त हुआ, जैसे महाकुशल, तो उसका जो रिजल्ट है दैट इज इन कमिंग इन नेक्स्ट लाइफ। और नेक्स्ट लाइफ में आएगा, कभी तो आएगा, या इमीडिएट आएगा, या उसका अगर पटिसंधि चित्त बनता है ना, आपका रीबर्थ चित्त बनता है, तो वो आपके नेक्स्ट लाइफ का कारक बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आपने श्रोतापन में मतलब श्रोत की मग्ग चित्त की प्राप्ति हुई, इमीडिएटली सेकंड चित्त जो है वो फल चित्त करके आएगा, यानी आपको रिजल्ट उधर ही मिल जाएगा, और आप श्रोतापन्न बन गए, उसको बोलते हैं श्रोतापन्न। तो फल चित्त जो है वो 2-3 हो सकते हैं, यानी यहाँ पे एक चित्त उत्पन्न होगा, व्यय होगा, इसका 3 मूवमेंट होगा लाइफ स्पैन का, फिर वापस से फल चित्त उत्पन्न हो सकता है। तो ये 2-3 ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं। तो
लेकिन मग्न चित्त कभी भी वापस नहीं आएगा। इट इज ओनली वन माइंड मूवमेंट, वन टाइम इन द लाइफ स्पैन, नेवर टू कम बैक, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन फल चित्त जो है वो, इसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो 2 या 3 चित्त होते हैं। इसके बाद भी जब कभी आप आगे अनंत बनोगे और आपको अगर मान लो ये चित्त, या तो आप इसमें ईश्वरतापन में ही हो, आपको ये फला जो आपको प्राप्त हुआ था उसका एक्सपीरियंस करना है, तो उसको बोलते हैं फला समापति, यानी कि उसको आप एक्सपीरियंस करते हो। एब्जॉर्प्शन, जानना में क्या था, एब्जॉर्प्शन था ना, वापस आप उस जान में जा सकते हो, वापस आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो फला समापत्ति में आप उस चित्त को वापस एक्सपीरियंस करोगे कि कितनी शांति, कितनी प्रीति, कितनी मोद, कितना मतलब क्या होगा, आई इवन कांट नो, आई आल्सो डोंट नो। तो ये वो एक्सपीरियंस फला समापत्ति में होता है। तो इस तरह से मग्गचित्त और इमीडिएट उसका रिजल्ट होता है फलचित्त। तो मग्गचित्त इज व्हाट, इट रिमूव्स, इरेडिकेट्स, वो कुछ चीजों को, कड़ियों को तोड़ देता है। इसी तरह कुछ कड़ियां टूट गई जैसे ही श्रद्धापन हुआ। और फलचित्त क्या, उसने इमीडिएट एक्सपीरियंस किया कि कौन सी कड़ी टूट गई है, तो वो एक्सपीरियंस के लेवल पे होता है, एंड ये एक्शन के लेवल पे होता है। तो इस तरह से जब इंसान श्रोतापन्न बनता है, तो श्रोत का मतलब क्या है, जैसे पहले बोला कि इट इज मार्ग, पाथ। तो ये इस पाथ में पड़ गया, कौन से पाथ में, निब्बाना की तरफ। अब इम्पॉसिबल है कि ये व्यक्ति पीछे आएगा, आ ही नहीं सकता, उसे आगे ही जाना है, वो आगे ही जाएगा, जाना है नहीं, वो जाएगा ही जाएगा। तो इरिवर्सिबल पाथ है ये। और अपाना का मतलब क्या है कि वो उसमें मतलब स्थापित हो गया, सेट इन द पाथ, उसको बोलते हैं पन्ना। तो श्रोता पन्ना, तो इस मार्ग में वो स्थापित हो गया, और अभी वो आगे जाएगा, निब्बाना की तरफ जाएगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। फिर जब कोई व्यक्ति श्रोतापन बनता है, तो उसको इसके साथ होता क्या है कि सबसे पहले ये हो गया कि उसका निब्बाना का टिकट फिक्स हो गया, मतलब उसको मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा, वो निब्बाना छूटेगा नहीं उससे। दैट इज द फर्स्ट। फिर निब्बाना कब तक मिल सकता है, या निब्बाना की उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी रह गई है। तो यहाँ से लेके वो 7 जन्म, मैक्सिमम 7, मतलब इसके ऊपर वो जन्म ही नहीं ले सकता है। यानी अब इस पूरे भव में 7 जन्म से ज्यादा जन्म उसके पास है नहीं। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि 7 जन्म कंपलसरी लेना पड़ेगा, कि 7 जन्म लेगा तभी वो अनंत बनेगा। नो, नॉट नेसेसरी, दैट इज द मैक्सिमम। उतना आपके पास मैक्सिमम है, अपॉर्चुनिटी है। आप उसके पहले भी कर सकते हो, यानी इस लाइफ में मान लो श्रोतापन होके आपकी डेथ होती है, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में शायद आप तीनों लेवल एक ही लाइफ स्पैन में पास कर लो, तो सगातागामी, अनागामी, अनंत। तो एक ही लाइफ में तो 6 जो थे वो निकल गए, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो इट इज अपॉन यू कि आपको कैसा वो डेवलप करना है, कैसे आपको लेके जाना है, कैसा आपका भव आपको क्रिएट करना है। फिर जैसे ही इंसान कोई श्रोतापन बनता है, तो उसके ना अपाया ना 100% छूट जाते हैं। अभी हमने देखा था ना कि रूपा वचरा में इतना ब्रह्मा वर्ल्ड में जाके इतना झानास को डेवलप करके, अगर विपश्यना की जोड़ नहीं है, सिर्फ झानास है, तो क्या होता है, वहां से वो टपक के ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकता है, और नीचे भी जा सकता है, अपाया में भी जा सकता है। सेम अरूपा वचरा में भी, सेम कुशल चित्त में भी। तो कुशल चित्त तो भी हमें फिर भी समझ में आता है कि थोड़ा हमें भी होता है, नॉर्मल लगता है कि हम उस वर्ल्ड में है, कुशल का देखते हैं। लेकिन रूपा वचरा, अरूपा वचरा ब्रह्मा वर्ल्ड की चित्ता से, हाइयर चित्ता से, लेकिन उससे भी वो रास्ते बंद नहीं हुए ना। लेकिन श्रोतापन, श्रोतापन लगते ही आपका ना नीचे का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, मतलब रास्ता ही खत्म। अभी कभी भी आपकी उत्पत्ति या तो मनुष्य, मनुष्य से ऊपर सुगति भूमि में ही होगी, नीचे के लोग छूट गए। ना कभी प्रेत योनि में जाओगे, ना कभी निराय में जाओगे, ना कभी तिरछार में जाओगे, ना कभी असुर में जाओगे। तो बोनस, इमीडिएट बोनस ऑफ बीइंग अ श्रोता बनना, कि अपाया छूट गया। फिर श्रोतापति में कौन सी कड़ियां टूटती है, उस पर बात करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति श्रोतापन्न बनेगा, तो जब वो मग्न और फल की प्राप्ति होती है, उस टाइम पे 3 कड़ी टूट जाती है, वो है सकाय दिट्ठी, शीला, मुझे थोड़ा स्पेल थोड़ा ठीक से होता है कि मेरा पाली ठीक नहीं है, बट ऐसा ही कुछ तो है, शीला, परा, बत्ता, मासा और विचिकिचा। तो ये 3 जो कड़ियां हैं, ये 100%, 100% यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट क्या है, सखाय दिट्ठी,
शीलापता बरामासा और विचिकिचा। तो ये तीनों क्या है, क्या इनका मतलब क्या है? तो सखाई दिट्ठी, तो दिट्ठी वर्ड हमने कहाँ देखा था? लोभ मूल चित्त में। लोभ में 4 चित्त है दिट्ठी के, तो यहाँ पे सखाई दिट्ठी यानी कौन सी दिट्ठी है ये? रॉन्ग व्यू। लेकिन सखाई वर्ड है इसमें, तो सखाई मतलब क्या है कि रॉन्ग व्यू अबाउट योर ओन सेल्फ, कि हमें लगता है ना कि ये मैं हूँ, ये मेरा मन है, ये मेरा बॉडी है। तो वो जो अनात्म बोध को परे विपरीत है, वो दिट्ठी, वो दिट्ठी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर शीलापता परामर्शा, शीलापता परामर्शा क्या है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है लॉन्ग लॉन्ग कोर्स करते, 40 डेज का कोर्स, 45 डेज का कोर्स, 60 डेज का कोर्स। इतने लॉन्ग कोर्स होने के बावजूद भी उनकी पूजा पाठ छूटती नहीं है, उनके हवन अनुष्ठान छूटते नहीं है। उनको लगता है कि ये ठीक है, विपश्यना का रास्ता है, ये पैरेलल रास्ता है, मतलब इट इज देयर, इसके साथ ना और भी रास्ते हैं। तो हमने इतने इतने हफ्ते का व्रत कर लिया, फिर ये सिद्ध कर लिया, ये मंत्र सिद्ध कर लिया, तो कैसे वो उनको लगता है ये चीजें करने से भी हमें मुक्ति मिलती है, या वी आर समवेयर एट अ लेवल। तो वो जो है ना रॉन्ग, ये मतलब उसके साथ जो ये कि हमें लगता है कि ये कर्म कांड से हमें मुक्ति मिल सकती है, हम मुक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं, या कर्म कांड से हम ऐसे किसी के पास पहुंचेंगे, जैसे बोलते हैं ना परमात्मा, तो परमात्मा के पास पहुंचेंगे। फिर आधा काम तो हमने कर दिया ये कर्म कांड करके, आधा काम अभी वो करेगा, वो हमें वहां से आगे लेके जाएगा और निब्बान मोक्ष प्राप्त होगी। बोलते ना, ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत स्ट्रांग है कि विलीन होना। तो किसमें विलीन होना? परमात्मा में विलीन होना। जिस दिन हम परमात्मा में विलीन होंगे हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन परमात्मा का तो अस्तित्व है ना, तो वो है, तो वो हम कहाँ से मुक्त हुए? तो वो ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो शीलपता परमार्थ में आता है कि राइट्स एंड रिचुअल्स, उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो यहाँ पे निकल जाती है, तो वो यहाँ पे कट जाता है। फिर विचिकिचा, विचिकिचा में हमने क्या बात की थी? इट इज डाउट, तो मोह का चित्त है विचिकिचा स्वागतम। तो डाउट निकल जाता है, तो डाउट क्या? जैसे ही उसने रास्ते को चख लिया, वो रास्ते में आ गया, श्रोतापन बन गया, अब उसे खुद को पता है कि मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा ही करूंगा, देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप मी। तो 100% गारंटी हो जाती है, तो डाउट निकल जाता है कि ये रास्ता मुझे मुक्ति को नहीं ले जाएगा, ये रास्ता मुझे मुक्ति को लेके ही जाएगा, ये विश्वास आ जाता है, ये डाउट निकल जाता है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे निकल जाती है। तो डिट्ठी क्या है? लोभ का पार्ट है। शीलपता परामर्श ये भी रॉन्ग व्यू है, तो ये भी लोभ का पार्ट है। फिर विचिकिचा ये मोह का पार्ट है। तो इस तरह से ये 3 कड़ियां यहाँ से हमेशा के लिए निकल गई, ये वापस कभी नहीं आएगी, ये आ ही नहीं सकती, रास्ता ही नहीं है इनके लिए, खत्म हो गया। तो ये होता है शोधपति, श्रोतापन बनने का। फिर उसके आगे, फिर उसके आगे जब हम डेवलप करते हैं और अपने आप को डेवलप करके श्रोतापन के आगे कहाँ पे आते हैं? सगातागामी बनते हैं। तो जब सगातागामी बनते हैं यानी सगातागामी मग्ग चित्त पहले प्राप्त होगा, फिर सगातागामी फल चित्त प्राप्त होगा। तो जैसे मग्ग के लिए यहाँ बात की थी श्रोतापन में कि इट इज वन माइंड मूवमेंट, उसी तरह है। जैसे श्रोता सगातागामी मग्ग चित्त होगा, एक मूवमेंट होगा, यानी वो एक क्षण का चित्त है। फिर दूसरा चित्त जो होगा वो सगातागामी फल चित्त होगा। ये 2 या 3 मूवमेंट हो सकते हैं, 2 या 3 बार चित्त उत्पन्न होगा फल का, फिर वापस फल का, वापस फल का, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसको ये कर रहा है, जान रहा है कि ये मुझे प्राप्त हो गया, तो इसलिए एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वहां पर भी सेम वैसी होगा, सगातागे में मग्गचित, सगाता में फलचित। फिर यहाँ पे क्या होते हैं? 2 कड़ियां जो वीक होती है, वीक, यहाँ निकलती नहीं है। तो जो वीक होती है वो 2 कड़ियां कौन सी है? तो वीक होने वाले 2 कड़ी यहाँ पे है, कामराग और इलविल व्यापादा। ये 2 कड़ी ना वीक होती है, निकली नहीं है, सगातागामी में निकली नहीं है, कामराग है और इलविल व्यापादा। तो कामराग क्या? कामराग यानी काम, विषयों का जो क्षेत्र है उसके प्रति जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे वीक हो रहा है, यहाँ पे निकला नहीं है। फिर व्यापदा दोष,
ये भी निकला नहीं है। अभी श्रोतापन में जब बात कर रहे थे, हमने देखा वहां पे विचिकित्सा निकल जाता है, सकाय देती यानी रॉन्ग व्यू निकल जाता है, और शीलवत परमास यानी ये पूजा पाठ अनुष्ठान करने से हमें मुक्ति मिलेगी, वो कॉन्सेप्ट भी निकल जाता है। तो वो निकला है, तो यानी ये चीजें वहां पर थी, ये चीजें हैं। तो अगर कामराग यानी श्रोतापन में है, व्यापादा भी श्रोतापन में है, तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति श्रोतापन बनता है तो भी वो ऐसा है, मतलब एग्जाम्पल में भी है, विशाखा का एग्जाम्पल है कि विशाखा जब 6 साल की थी तभी उसको श्रोतापति फल की प्राप्ति हो चुकी थी। भगवान बुद्ध की देशना सुनती है, वो अपने दादाजी के साथ जाती है, 6 साल की बच्ची होती है, श्रोतापन बन जाती है, उसके बाद उसकी शादी हुई थी। तो ये कतई नहीं है कि वो श्रोतापन बन गई यानी आर्या बन गई तो अभी वो शादी नहीं करेगी, अभी वो वैरागी होगी। तो वैरागी क्यों नहीं हुई? क्योंकि काम राग नहीं छूटा ना। तो वो श्रोतापन होते हुए भी शादी करते हैं लोग, मतलब ऐसा कोई बोलेगा ना कि अरे तो श्रोतापन है और इसे शादी कर ली, यानी अटैचमेंट कैसे हो सकता है? तो अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि ये कड़ियां टूटी नहीं है अभी, ये कड़ियां अभी सगाता करने में भी टूटी नहीं है, वहां पे वीक हुई है। तो इसलिए श्रोतापन भी शादी करता है। फिर श्रोतापन भी क्या होता है, कड़वा बोल सकता है, कड़वा इन द सेंस कठोर बोलेगा, वो ना ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई आके सुसाइड ही कर लेगा, तो कठोर बोलेगा लेकिन कटु नहीं बोलेगा, दोषचित है अभी भी। तो वो थोड़ा सा कभी कुछ ये अपॉर्चुनिटी आई तो वो वैसा बोल सकता है। तो इसलिए कामराग और व्यापदा ये सगातागामी में वीक होते हैं। अभी सगातागामी मतलब क्या, सगादा मतलब अनागामी मतलब वापिस आना, और सगादा मतलब एक बार, तो यानी एक बार वो इंद्रियों के क्षेत्र में आएगा। तो इंद्रियों का क्षेत्र कौन सा है? यही है ना, ये ह्यूमन वर्ल्ड और जो 6 देवा वर्ल्ड है, ये 7 काम भूमि, सुगति काम भूमि जो है, ये इंद्रियों के क्षेत्र वाली भूमि है। तो एक बार वो यहाँ पे आ सकता है, नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी कि वो यहाँ पे आएगा, बट उसकी अपॉर्चुनिटी उसने छोड़ी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ी है? क्योंकि काम राग नहीं निकला है, काम के विषय अभी भी बाकी है, व्यापादा है। दोष दोष कहाँ पे? हम यहाँ पे बड़बड़ करते हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर ब्रह्मावर्ड में लगता है कोई झगड़ा करता होगा, नहीं करता होगा। तो यहाँ पे काम राग और इलविल व्यापादा ये सगादागामी में इसके वीक हुए। तो अगर सपोज मान लो कि सगादागामी हुआ और इसके बाद अगर उसकी उत्पत्ति अगर वो झान से डेवलप हो रहा है, हाँ, अगर वो झान से अगर अपना सगादागामी डेवलप करता है तो वो रूप भूमि में जाएगा। फिर वहां पे अगर मान लो रूप भूमि में गया, सगादागामी है, लेकिन अपने लाइफ स्पैन में उसने वहां पे प्रैक्टिस करते करते अपने आप को डेवलप कर लिया अनागामी लेवल। अब अगर वो अनागामी रूप भूमि में हो गया तो क्या होगा? वो नीचे नहीं आ सकता है, मतलब वो इस काम भूमि में नहीं आ सकता है, अनागामी काम भूमि में नहीं आते। तो वो वहां से सुदावासा, लास्ट क्लास में बात किया था कि अनागामी जो होते हैं वो सुदावासा ब्रह्मा वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे सयागी उबाकेन गुरु जी है, फिर तहता जी भी वहां पे ही है। तो वो वहां पे जाएंगे, तो उस तरह से अनागामी बन के वो वहां गया, उसके बाद अरंत बन के मुक्त हो जाएगा, यानी वो काम भूमि सुगति भूमि में नहीं आया। तो इट इज वंस रिटर्नर बट नॉट कंपल्सरी। अगर वो मान लो कि किसी देवा वर्ल्ड में, ये 7 6 देवा वर्ल्ड में या तो ह्यूमन देवा वर्ल्ड में, तो वहां पे वो जाता है और सगातागामी इस लेवल में ही रहता है और वो अपने आप को डेवलप नहीं करता है, मतलब क्योंकि काम सुगति जो भूमि है ना, जो देवा वर्ल्ड की है, जो 6 देवा वर्ल्ड है, कौन से वो चतुर महाराज जी, तुषिता, यमा, तावतिंसा, निम्नावर्ती, पर निम्नावर्ती, ये जो 6 देवा वर्ल्ड है ना, ये ना काम भूमि के, मतलब यहाँ पे काम राग बहुत है, विषय बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। वो जो देवास है बहुत ब्यूटीफुल है, उनके बंगलो, मतलब बंगलोज नहीं बोलेंगे, महल बोलेंगे, तो उनके महल, वो जो सब चीजें हैं वो इंद्रियों को क्षेत्र के लोग बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो काम राग वाला क्षेत्र है वो। अगर वो वहां पे सपोज मान लो गया सगादगमी, और वो भूल ही गया कि मुझे प्रैक्टिस करना है या मुझे इसके आगे जाना है, और वो इन विषयों के साथ अपना पूरा लाइफ स्पैन स्पेंड कर देता है, तो वो सगादगमी रहा, तो फिर वो आ जाएगा वापिस ह्यूमन वर्ल्ड में, एक बार उसकी उत्पत्ति होगी ह्यूमन वर्ल्ड में। तो इस तरह से ये 2 कड़ियां यहाँ पे वीक होती है। फिर यहाँ से सगातागामी हो गया, मग्ग प्राप्ति हो गई, फल प्राप्ति हो गई। उसके बाद क्या होगा? अनागामी। तो अनागामी मग्ग चित्त से वो मग्ग की प्राप्ति करेगा, उसके बाद इमीडिएटली फल चित्त। तो फल जब प्राप्त होगा तो ये 2 संयोजन है ना, तब नष्ट होते हैं, तो अनागामी बनता है। तो ये दोनों सगातागामी में वीक हुए और यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक हो गए, चले गए इस लेवल पे। इसलिए अनागामी बनने के बाद वापिस से सुगति भूमि में जगह जगह नहीं है, इसलिए वो लोग ब्रह्मा वेल्ड में उनकी उत्पत्ति होती है। तो क्योंकि काम राग के जो क्षेत्र है, जो ये विषय है काम भूमि, इसे काम भूमि कहते हैं ना, देवा वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड,
तो ये काम भूमि है और इसके बाद अपाय, लेकिन अपाय तो श्रोतापन बनते ही छूट गए, तो वो 4 छोड़ दो, बचे हमारे 7। तो ये काम भूमि का क्षेत्र ही नहीं रहा, क्योंकि कामराग ही टूट गया, तो ये निकल गया, तो नहीं पॉसिबल है। दोषा, वो भी कंप्लीटली चला जाता है, तब जाके आप अनागामी बनते हो। फिर इसके बाद आता है अरंत। और अनागामी का मीनिंग क्या है? नॉन रिटर्नर। गामी मतलब आना, और अना आने कभी नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा? यहाँ काम भूमि में नहीं आएगा, सुगति काम भूमि में नहीं आएगा। फिर अरंत, अरंत का क्या है मतलब? जो अपने एनिमीज को खत्म करता है, नष्ट करता है। तो एनिमीज क्या है? तो 5 बचे, हमने तो देखा था ना, पेटस 10 है। पहले हमारे 3 कहाँ निकले? श्रोतापन में निकले, सगातागामी में 2 वीक हुए, और अनागामी में निकल गए, तो 5 निकल गए, फिर 5 बचे। तो 5 क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अरंत बनता है, तो जो एक संयोजन या एक फेटर जो खत्म होता है, वो है रूप राग। तो रूप राग क्या है? कि मैं ब्रह्मावर्ल में उत्पन्न हूँ, क्योंकि ब्रह्मावर्ल में क्यों जाना है? वहां पे बहुत सुख है, बहुत ज्यादा सुख है, क्योंकि वहां पे खाने पीने का कोई सवाल ही नहीं है। दे डोंट ईट, जैसे हम खाते हैं ना, रोज खाते हैं, तो खाने का एक लालच है, ये चीज है। तो वो सब नहीं है वहां पे। वहां पे उनका जो फूड है, आहार है, उसको बोलते हैं पीति, यानी वो एब्जॉर्प्शन में ही रहते हैं, जानाज में ही रहते हैं। तो वो एक असीम सुख और मतलब एक ब्लिसफुल वर्ल्ड है। तो वहां रूप राग में जाके मैं इतने, या मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है ना, वो बहुत बड़ा है। वो असंख्यों में जाता है, मतलब बिलियंस ट्रिलियंस, मतलब वो तो वर्ल्ड अच्छा छोटा है, बहुत छोटा है ही नहीं, मतलब पूरे सृष्टि उड़ जाएगी तभी भी वो वर्ल्ड में वो बैठे रहते हैं। इतना बड़ा स्पैन है, मतलब पूरे यूनिवर्स का ब्लास्टिंग के बाद भी वहां रहते हैं। तो ये इट्स अ वेरी बिग वर्ल्ड, मतलब उसका स्पैन, लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। तो रूप भूमि में जाना है, क्योंकि इतने टाइम तक मुझे वो सुख भोगना है। तो वो अनंत बनता है जब कोई व्यक्ति, तो उसको, क्योंकि निब्बाना का सुख इतना बड़ा सुख है कि ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, तो रूप राग निकल जाएगा। फिर अरूपा राग, यानी अरूप भूमि में जाऊं, ये भी उसका निकल जाता है। फिर माना, अभी लोभ का जब हमने चित्त देखा था, तो 4 दिट्ठिगत संयुक्तम, 4 दिट्ठिगत विपरीतम। मैंने मेंशन किया था कि दिट्ठिगत विपरीतम को माना बोलते हैं। अभी मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, वो जब हम चेतसिक में आएंगे तब इसको अच्छे से बताऊंगी कि क्या है ये। तो माना, माना उस शब्द से समझ सकते हैं कि माना इज व्हाट? इट इज योर, ये होता है एक सेल्फ वर्थ, या एक अपने आप को ऊंचा समझना, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दैट इज माना। लेकिन माना देखो कहाँ खत्म हो रहा है? लास्ट में जब अरंत बन रहा है ना व्यक्ति, तब खत्म हो रहा है। तो माना एक्चुअली है अकुशल, इट इज अकुशल, उसको कुशल नहीं लेना, अकुशल ही है। लेकिन एक गुड माना मतलब अपने से कंपटीशन करना, या अपने आप को रिफाइन करने के लिए माना की जरूरत होती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो और अच्छा पढ़ाई करूं, और अच्छा नंबर्स लाऊं, और अच्छा ये करूं, मेडिटेशन कर रहा हूं तो मैं और ज्यादा ध्यान करूं, और ज्यादा बैठूं। ये जो हम खुद को चैलेंज करते हैं ना, वो माना से होता है। तो फॉर दैट माना इज नीडेड, इसलिए ये लेवल तक आने के लिए आपको अपने आप को चैलेंज करना है ना, तो इसलिए माना लास्ट में जाएगा। वो अकुशल ही है, तो कुशल नहीं पकड़ना, लेकिन उसको इस तरह से समझो कि वो आपको, अगर उसको मोटिवेशन फैक्टर में यूज करते हो, तो वो कुशल की हेल्प कर सकता है, मतलब उसके लिए बन सकता है। बट इट इज नॉट कुशल। तो कुशल, गलती से भी मत बोल देना किसी को कि माना इज कुशल, माना कुशल नहीं है, माना कुशल ही है। बट अपने आप के समझ के लिए कि माना क्या है, तो माना विल हेल्प यू, तो इसलिए माना यहाँ पे निकलता है। फिर उदच, उदच क्या है? बेचैनी। जब इतना निब्बाना मिल गया है, इतनी बड़ी शांति प्राप्त कर ली है, तो बेचैनी हो सकती है, बेचैनी को जगह ही नहीं है। एंड सबसे लास्ट जो है अविद्या। अविद्या क्या है? मोह। कि विद्या, विद्या क्या है? विद्या है ना, प्रज्ञा है ना, निब्बाना है, मिल गया, समझ गया कि यही मुक्ति का रास्ता था, मुक्ति का रास्ता पा लिया, तो विद्या आ गई, अविद्या निकल गई। और अविद्या क्या है? इट इज जर्नी ऑफ अकुशला। ये मैंने सेंटेंस बोला था कि भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अविद्या, मोहा जो है, मोहा दैट इज अविद्या। तो मोहा जो है, दैट इज द जर्नी ऑफ अकुशला। तो ये 5 कड़ी जो है इधर टूटती है, तो ये 10 कड़ियां टूट जाती है।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपके सारे 12 अकुशल चित्त आ गए। दिट्ठी आ गई, दिट्ठी का विपरीतम आ गया, व्यापादा आ गया, दोषा आ गया, विचिकिच्छा वर्ड डाउट जो था, उदच्च है, फिर ये राग 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 राग, ये लोभा है, माना ये लोभा है। तो लोभ और लोभ दोष मोह, ये 12 जो हमारे अकुशल है वो कंप्लीटली खत्म हो गए, कंप्लीटली कभी भी नहीं आएंगे। और उसके साथ हमें क्या प्राप्त हुआ? निब्बाना प्राप्त हुआ। दैट इज व्हाट इज निब्बाना इज। तो इसलिए पूरी विद्या ही यही है कि आप अकुशल को कैसे खत्म करो कुशल के थ्रू। तो कुशल इज द वे। व्हाट इज कुशल? आर्य अष्टांगिक मार्ग इज द कुशल वे। तो उसमें वो कुशल आ गया ना, सम्मा कमंता, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा। दैट इज अ कुशल एक्शंस, 10 कुशल एक्शंस। फिर उसके साथ प्रज्ञा, फिर समाधि का क्षेत्र, सती का क्षेत्र, अपने माइंड का एप्लीकेशन का क्षेत्र, प्रज्ञा, प्रज्ञा इन व्हाट? अंडरस्टैंडिंग अनित्य बोध। अनित्य बोध है देन इम्परमानेंट है, इम्परमानेंट है तो ये दुख है। कोई भी चीज जो इम्परमानेंट होती है वो दुख के क्षेत्र में आती है। अनित्य है, बदलती है, और जो बदलती है वो मैं नहीं बदलता हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इट इज नॉट सेल्फ, इट इज द नेचर विच इज चेंजिंग, द नेचर ऑफ व्हाट? नेचर ऑफ नाम एंड रूपा। ये है पूरा निब्बाना को समझने का रास्ता। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 संयोजन, 10 कड़ियां जो बेड़ियां थी। तो ये बेड़ियां इस तरह से खंड होती है। चौथापदी में 3 होती है, सगातागामी में 2, ढीली पड़ती है, अनागामी में टूट जाएगी, 5 निकल जाएगी, 5 अनंत में निकल जाएगी। इस तरह से ये 10 कड़ियों का जोड़ ही हमें 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में घुमाते रहता है। जब तक ये 10 कड़ियां नहीं टूटती है तो हमारी उत्पत्ति हमेशा होती रहेगी। कहीं भी हो सकती है। कहाँ हो सकती है? अपाया में हो सकती है, ये मनुष्य लोक में हो सकती है, काम सुगति यानी वो 6 देवा वर्ल्ड में हो सकती है, इस तरह के 11 काम भूमि के लोग, फिर रूप ब्रह्मा के 16 और अरूप के 4, तो 20। तो इस तरह से 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में ये चीजों के साथ हमेशा आपकी उत्पत्ति होगी। फिर ये इन प्लेन्स का स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है? दुख है, क्योंकि रूप भूमि में गए, वहां से आप टपक के ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए। और जब ये देवास है ना, जब इनकी लाइफ स्पैन खत्म होती है तो उनको इमीडिएटली मालूम पड़ता है, जैसे हमको शायद नहीं मालूम पड़े। ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है ना कि बेचारे बैठे 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 चले गए, मतलब दे जस्ट पास्ड अवे, तो शायद उन्हें मालूम नहीं पड़ा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, वो अभी वो पर्सन को ही मालूम है, एक्सपीरियंस उसके पास है कि उसने वो कैसा लाइफ ट्रांसफर होता है। बट ये बोल सकते हैं, लेकिन जो देवास है ना उनको बहुत स्पेसिफिकली मालूम पड़ता है कि अभी उनकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली है, क्योंकि इमीडिएटली उनको साइंस मिल जाते हैं कि अभी मैं यहाँ से ना हटने वाला हूँ। तो वो बहुत जल्दी बेचैन होते हैं। जैसे सखा की स्टोरी है, जो अभी राइट नाउ जो इंद्र है, जो सखा है, वो जब सखा थे, इंद्र थे, तो मतलब ये देवा के किंग थे, तो उस टाइम पे अभी मेरी मृत्यु होने वाली है, उनकी मृत्यु होती है तो बोलते शायद उनके जो गले में जो फूलों की माला होती है ना वो सूख जाती है, तो उनको मालूम पड़ जाता है। और उनको यहाँ पे आर्मपिट्स में पसीना आता है, उनको पसीना देवासु कभी नहीं आता है, तो उस टाइम पे उनको पसीना आता है, तो वो समझ जाते हैं कि अभी मेरा यहाँ से खत्म, मेरा लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है। तो ये जो सखा है वो इमीडिएटली क्या करते हैं? बुद्धा के पास भागते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है भगवान बुद्ध की उत्पत्ति हो चुकी है इस सृष्टि में, और भगवान बुद्ध ज्ञान दे सकते हैं। तो वो बुद्ध के सामने बैठते हैं और बुद्ध उन्हें ज्ञान देते हैं। तो जैसे ही वो लास्ट सांस उसकी निकलने वाली रहती है सखा की, उस तब तक उसने धम्मा ग्रहण कर लिया और वो श्रोतापन बन जाता है, इमीडिएटली वो श्रोतापन बन जाता है। कि जो देवा ना तो प्रज्ञा बहुत हाई रहती है। और ये जो सखा है, मैंने स्टोरी बताई थी मग्गा कि वो बहुत शील में बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि शील का भी बहुत स्ट्रांग बेस है, प्रज्ञा भी बहुत स्ट्रांग है, देवा है, बहुत कुशल किया है, बहुत कुशल, तो इसलिए वो देवा है। तो ये सब की वजह से वो इमीडिएटली श्रोतापन बन जाता है उस ऑन द स्पॉट वहां पे बैठे बैठे। और श्रोता बन के उसकी डेथ होती है, और इमीडिएटली उसकी उत्पत्ति वापस से आज वो सखा ही बन के हुई है। मतलब अगेन ही बिकेम अ देवा ऑफ द ये तावतिमसा वर्ल्ड एंड द किंग किंग ऑफ द देवा वर्ल्ड। तो इस तरह से वो सखा को, मतलब ये प्रज्ञा ने हेल्प किया अपनी, और उसने उसका फायदा भी उठाया। तो बात बोलने की क्या है कि जब तक आप 31 प्लेन्स में हो तो दुख है, तो दुख देवता को भी मालूम पड़ता है, जब उसका डेथ होता है तो उसको मालूम पड़ता है। रूप ब्रह्म भूमि में भी आप हो, अरूप ब्रह्म भूमि में हो, जब आपका टाइम आएगा वहां से निकलने का ना, आपको इमीडिएट मालूम पड़ेगा कि आपका डिमोशन होने वाला है, अभी ये लोग से हटना है, तो वो दुख है। और ये जो भले रूप ब्रह्म भूमि का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये तो हम कभी इस पे बात करेंगे, इट्स अ वेरी बिग कैलकुलेशन के साथ बात कर सकते हैं, तो इट्स वेरी बिग। तो वहां पे
इतना लंबा काल स्पेंड करने के बाद भी वो बदला ना, चेंज हुआ, तो इम्परमानेंस था। और वो ब्रह्मा, क्या मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा बोल के हमेशा रह सकता है क्या वहां पे? नहीं, इट हैज टू, नाम रूप है, चेंज होता है, चेंजिंग है, इट इज द रूल, कि इसी रूल से चलता है हर चीज अनित्य है, हर चीज बदलेगा, हर चीज में दुख है, और वो जो चीज बदल रहा है और मैं उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, तो वो मैं कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर कंट्रोल है तो हम उसे बदलने ही नहीं देंगे ना। तो ये तीन फैक्टर्स जब तक 31 प्लेन्स में हो, 31 प्लेन्स में हो, तो ये तीन फैक्टर्स जिंदा रहेंगे, और वो आपको हमेशा आपकी सिचुएशंस को अल्टर करते रहेंगे, और दुख और अनात्मा और ये इम्परमानेंस, ये क्षेत्र जब तक है तब तक मुक्ति नहीं है। तो श्रोतापन, सगातागामी, अनागामी और अरंत, ये जब स्टेज बाय स्टेज जाते हो, तो फर्स्ट स्टेज से ही आपकी अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है कि अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, तो ऐसे कर करके आप डेवलप करते हो, निभाना पाते हो, निभाना पाने के बाद नो बडी कैन टेक इट फ्रॉम यू, आपको कभी भी वो गिव अप नहीं होगा, और जब निभाना मिलता है तो उस पर्सन को मालूम पड़ता है कि अब मेरी सारी कड़ियां टूट गई है, अब कोई भव नहीं है, कहीं वापिस से उत्पत्ति नहीं है, कहीं वापिस दुख नहीं है, कहीं वापिस से वो चेंजिंग नहीं है, कहीं वो इम्परमानेंस नहीं है, क्योंकि ये निभाना इज परमानेंट, मतलब आपका वो स्टेट ऑफ जो बीइंग है दैट इज परमानेंट, ये स्टेट अभी कभी नहीं बदलेगा। तो जैसे भगवान बुद्ध का भी था, जब जैसे उनको बोधि प्राप्त हुई तो उनके मुंह से उदान निकलता है ना कि सब्बे संकारा अनित्य, फिर मैंने देखा कि वो वापिस वापिस कैसे ट्रैवल करता है, पुनः पुनः कौन है बना रहा है, तो मैं ही बना रहा हूँ, तो मैं यानी क्या, मेरा नाम, मेरा रूप, तो यही क्रिएट करता है, फिर ये हमेशा क्रिएट हो रहा है, इसलिए सफरिंग है, इसलिए दुख है। फिर वो चार आर्य सत्य की बात आती है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और उसको ले जाने वाला रास्ता है। तो रास्ता हमने देखा, ये रास्ता है, इसी रास्ते से जाओगे, इसी रास्ते से श्रोतापन बनोगे, इसी रास्ते से सगाता में, इसी से अनागामी बनोगे, इसी से अनंत बनोगे, तो इस तरह से मुक्त होगे। तो बात की थी, दो तरीके से हम निभाना जा सकते हैं, एक है विपश्यना यानिका से और एक है समता यानिका से। तो अभी जो बात की है ये विपश्यना यानिका से, चार मग्ग चित्त, चार फल चित्त, तो इस तरह से मग्ग चित्त होगा, वैसे ही इमीडिएटली फल आएगा। श्रोता का है तो श्रोता मग्ग हुआ, श्रोता फल आया, सगातागामी मग्ग हुआ, श्रोता सगातागामी फल आया, अनागामी मग्ग हुआ, अनागामी फल आया, अरंता मग्ग हुआ, अरंता फल आया। ये चार चित्त मग्ग चित्त, चार कुशल चित्त, और कुशल चित्त कहते हैं इसको मग्ग को, और विपाक चित्त को बोलते हैं फल चित्त। तो ये 8 टोटल हो जाएंगे, तो 8 चित्त के हिसाब से जाओगे तो 89 चित्त मिलेंगे जो टोटल चित्त है। अभी हम 40 चित्त देखते हैं, जो यही चित्त है, बट 40 कैसे बनते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने क्योंकि रूपावचरा कर लिया है, तो रूपावचरा में हमने क्या देखा था कि ध्यान, ध्यान को डेवलप करके जब निब्बाना जाते हो, तो उसको उसको वो 40 के भेद में होता है। तो कैसे होता है कि अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो मुझे बोल दो, क्योंकि मेरा हैबिट है, अगर मैं एक फ्लो में आती हूँ तो मैं बोलती हूँ, तो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन टॉक, से मी स्लो डाउन। तो अभी 40 समता, समता यानिका, यानिका है ये व्हीकल से जब हम निब्बाना की तरफ जाते हैं, तो क्या था, वितक, विचारा, पिति, सुख, एकगता, ये 5 झानंग से हमने प्रथम ध्यान वो डेवलप किया था। तो वितक, विचारा, पिति, सुख, एकगता, प्रथम ध्यान शोतापति मग्गचित, यानी कोई व्यक्ति अगर पहले ये 5 झानंग डेवलप करता है और फर्स्ट ध्यान की प्राप्ति करता है, यानी एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पे उच्चारा नहीं, अर्पणा समाधि, तो अर्पणा समाधि को पहुंचता है पहले ध्यान से, ये समाधि का क्षेत्र होगा। यहाँ पे उसने माइंड को बहुत कॉन्सेंट्रेट कर लिया, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो विपश्यना पे जाता है, अब वो ध्यान को आगे नहीं जा रहा, सेकंड ध्यान में नहीं जा रहा, वो यहीं पे रुक गया, क्योंकि माइंड बहुत फोकस थे, अनित्य बहुत क्लियरिटी समझेगा, तो वो यहाँ से विपश्यना की तरफ चल जाता है, मतलब निभाना ऑब्जेक्ट ले लेता है, ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया उसने, तो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया निभाना, तो अपना ध्यान उसने कहाँ कर दिया, अनित्य बोध पे, और दुख, अनात्म, ये तीनों इसको बोलते हैं त्रिभूमि संखार, तो तीनों भेद वाले, अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, तो वो ये देखना शुरू करता है। तो इससे जब वो मग्न चित्त पाता है, श्रोतापति
मग चित्त, तो इसको कहते हैं पंचम ध्यान, फर्स्ट ध्यान श्रोतापति मग्ग चित्त। जैसे ही वो ये अचीव करेगा, इमीडिएटली वितक्त विचार पिति सुख एकाग्रता, फर्स्ट ध्यान, प्रथम ध्यान श्रोतापति फल चित्त की प्राप्ति हो जाएगी। यानी पहले ध्यान से उसने, पहले ध्यान में पांचों ध्यानांग को यूज करके पहले माइंड कॉन्सेंट्रेट किया और फिर वो को मग्ग प्राप्ति हो गई। मग्ग प्राप्ति के साथ उसने फिर वहां पे फल प्राप्ति कर ली। तो इस तरह से प्रथम फर्स्ट ध्यान, फिर सेकंड में क्या आ जाएगा, वितक निकल जाएगा, विचारा पिति सुखा एकाग्रता, सेकंड ध्यान। सेकंड ध्यान से वो पहले माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेट करके ऑब्जेक्ट चेंज कर लेगा। जैसे हमने वहां देखा था कसीना, वो ऑब्जेक्ट को सेम कंटिन्यू करता है ना, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे आके सेकंड ध्यान में आके सेकंड ध्यान में आके ऑब्जेक्ट चेंज कर लेगा, निभाना को ऑब्जेक्ट बना लेगा और श्रोतापति मग्ग चित्त की प्राप्ति करेगा। फिर वहां पे इमीडिएटली श्रोतापति फल भी आएगा। तो इससे वो गया सेकंड ध्यान के लिए, सेकंड ध्यान से श्रोतापति मग्ग बना। फिर थर्ड, थर्ड में विचारा निकल जाएगा, पिति सुख एकाग्रता, थर्ड ध्यान तक वो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो श्रोतापति वो ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, फिर मग्ग चित्त की प्राप्ति होगी, फिर फल चित्त की प्राप्ति होगी। फिर चौथा, चौथा में सुख एकाग्रता, फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ ध्यान तक जाएगा। फोर्थ ध्यान जाने के बाद ऑब्जेक्ट चेंज निब्बाना, उसके बाद श्रोतापति मग्ग चित्त विद फोर्थ ध्यान अचीव करेगा और उसका फल भी वैसे आ जाएगा। फिर फिफ्थ, फिफ्थ में क्या थी, वेदना बदलती है ना, तो यहाँ पे उपेक्षा हो गई, उपेक्षा एकाग्रता, फिफ्थ ध्यान है। वहां तक माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया, फिर ऑब्जेक्ट चेंज निब्बाना, फिर श्रोतापति मग्ग चित्त और फिर फल की प्राप्ति। तो इस तरह से जब वो पांच ध्यान डेवलप करता है, यानी श्रोतापन के लिए पांचों ध्यान डेवलप करता है और फिर मग्ग चित्त बनाता है। तो इट कैन बी एनी, पहले ध्यान को डेवलप करके भी बन सकता है, सेकंड को भी डेवलप करके बन सकता है, थर्ड को भी कर सकता है, फोर्थ को भी कर सकता है, या पांचों तक जाएगा पहले, फिर श्रोतापति देगा। तो वॉट एवर, तो इस तरह से श्रोतापति मग्ग चित्त ध्यान से जाओगे तो पांच आएंगे। उसी तरह से सगातागामी, उसमें भी पांच होंगे। फिर अनागामी, उसमें भी पांच होंगे। और अनंता में भी सेम वैसे ही होते हैं कि पांच होते। तो ये टोटल मग्ग चित्त 20 हो जाते। इसी तरह मैंने कहा ना, फल भी वैसे ही आते आएंगे कि पांच श्रोतापति के, फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान, फिफ्थ ध्यान, ये पांच ध्यान चित्त हो गए मग्ग के। वैसे ही पांच फल चित्त, तो पांच 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 पांच, तो ये भी 20, तो टोटल हो गए 40। इस तरह से ये 40 बनते। तो जब ये हम ध्यान डेवलप करते, तो ध्यानों को डेवलप करके जब हम आगे जाते हैं मग्ग की प्राप्ति करने के लिए, फल की प्राप्ति करने के लिए, तो दैट इज वहां पे नंबरिंग चेंज होती है, क्योंकि ध्यानों को डेवलप करके गए, तो इसलिए यहाँ पे टोटल 20 मग्ग चित्त है और टोटल 20 फल चित्त है, तो वो 40। तो अगर हम 81 चित्त में ऐड करेंगे ये 40, तो 121 बनता है। और अगर 8 चित्त, यानी सिर्फ वो ध्यान नहीं डेवलप किया और डायरेक्ट सिर्फ वो मग्ग और फल, ऐसे 4 चित्त 4 चित्त 8 चित्त है, तो वहां पे 89 हो जाता है। इस तरह से ये 89 और 121 का भेद आता है। तो ध्यान या तो डेवलप कर सकते हैं या ध्यान नहीं भी डेवलप कर सकते, तो उस हिसाब से आपको वो पा सकते हो। तो अगर कोई ध्यान डेवलप करता है और उसके थ्रू जाता है, तो वो वापस से एब्जॉर्प्शन में जब आएगा तो वो झानास को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो झानास के लेवल को एब्जॉर्ब करता है, या उसका फला समापति जो है ना झानास की होती है, या वो करता है या करना चाहेगा तो कर सकता है। लेकिन जिसने झानास डेवलप ही नहीं किए और वो डायरेक्ट गए हैं, तो वो झानास को कभी वापस से फला समापति में ना एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उसको डेवलप ही नहीं किया है ना। फॉर देम द ऑब्जेक्ट वाज ओनली निब्बाना, तो सीधा मग्ग प्राप्ति हुई और फल प्राप्ति, मतलब माइंड को सिर्फ उपचार समाधि तक है, ध्यान में वो गए ही नहीं, तो वहां से वो सीधा निब्बाना की तरफ चले गए। तो इसलिए उनको वो एब्जॉर्प्शन नहीं आता है, यानी वो फला समापति जो है ना झानास की नहीं होती है, जिनके वो 8 चित्त है। और जिनकी झानास की है तो उनको फला समापत्ति में झाना की फला समापत्ति होती है, यानी वापस दे एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स अ एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ये देखो,
कुशल चित्त है और विपाक चित्त है, क्रिया चित्त नहीं है। क्रिया चित्त क्या है? फंक्शनल चित्ताज है। तो किसके चित्ताज है? भगवान बुद्ध के और अरंत के। उनको जैसे काम भूमि के चित्त, अगर कुछ काम ये करना है, जैसे कुशल कुछ करना है, तो उसका वो क्रिया से ही करते हैं। वैसे रूपा के या अरूपा भूमि के भी वो क्रिया से करते हैं। लेकिन हमने क्या बात की है कि लोकुत्तर, इट इज नॉट अ भूमि। तो कोई भूमि ही नहीं है, तो वो चित्त का फंक्शन वापस, वो फंक्शन हो सकता है क्या? मतलब एक बार अचीव कर लिया तो फंक्शन हो सकता है क्या? तो वहां पे वो फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज है ही नहीं, तो इसलिए क्रिया में वो आता ही नहीं। तो सीधा वो जो फल है, जो विपाक है, उसको ही हमेशा एक्सपीरियंस करता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे फल चित्त है, यहाँ पे क्रिया चित्त नहीं है। तो इस तरह से टोटल कितने चित्त है? 89 और 121 चित्तास। 81 आर लोकिया चित्ता, और 8 लोकुत्तर के चित्त होते हैं, या 40 लोकुत्तर के चित्त होते हैं। तो इस तरह से टोटल 89 और 121। तो अगर टोटल अभी हम लोकिया चित्त का वेदना बेड़ा, संकारा बेड़ा, पयोगा बेड़ा, इससे जाते हैं। तो मैं सिर्फ इसका करती हूँ, वेदना भेड़ा का करती हूँ, बाकी का आप कर लेना क्योंकि बहुत सिंपल है। क्योंकि सिर्फ टोटलिंग से वो तो मतलब आपको समझ ही आएगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा वो नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, फिर वो आगे करते हैं। एनी क्वेश्चंस इसमें से जो आज बात की है? नहीं है? ठीक, थैंक्स। मुझे एक सवाल था कि हाँ पूछे। जो लोग संकल्प करते हैं तो उनका कैसा चित्त ये होता है, यानी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इस शासन में ये बनना है, ये वो बनना है, तो वो उनका बराबर। क्या होता है? हाँ, कुछ कंप्लीट कीजिए, शासन क्या, हाँ, कंप्लीट कीजिए तो क्वेश्चन। हाँ। जैसे भगवान के समय में कितने पारमिता अर्जित करके एक एक जो, जैसे कि जैसे जो दाएं हाथ बने के मोगलायन सारे को या महामोगलन जैसे। सारिपुत्र, हाँ। तो उन्होंने उनके टाइम में भी उन्होंने जो पहले के बुद्ध थे उनके वक्त बराबर। भी उन्होंने ये संकल्प किया था। सही। तो जो संकल्प करते तो उनका उनके चित्त का कैसा, यानी क्या अ, तब तो वो उनका इतना आसान था कि वो पा सकते थे। पा तो सकते थे, उन्होंने, राइट। हाँ, तो उन्होंने तब क्या होता है मन की स्थिति अ, तब उसी वक्त? ठीक, ठीक, ठीक। तो कैसे होता है कि एलिजिबल हो, बट फिर भी निब्बाना की तरफ नहीं जा रहे, सबसे पहला चीज है। और खुद से ही निब्बाना को रोकते हैं। वहां पे क्या होता है, निब्बाना को रोक, अभी जैसे ये भगवान बुद्ध का खुद का एग्जाम्पल है। जब वो सुमेध बन के, सुमेध ब्राह्मण थे, और वो दीपांकर बुद्ध को मिलते हैं, तो उसी टाइम उनमें पूरा क्वालिटी था कि वो अरंत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो अरंत के शिप, मतलब मैं ऐसे वर्ड यूज करती हूँ हमेशा इसके लिए, अरंत शिप के लिए जा सकते थे, मतलब वो ले लेते थे, बन सकते थे। लेकिन ये गिव अप दैट, क्योंकि उनको संकल्प क्या था कि उनको सम्यक बुद्ध बनना था। ये पूरी जो टीचिंग्स है, वो लोगों को बांटनी थी, लोगों के लिए फिर से ढूंढनी थी। तो उसको सम्यक बुद्ध बोलते हैं, तो वो बनना था उनको। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से संकल्प करता है ना, तो वो एक टाइप की बेड़ी है, जैसे हमने ये बात की ना फेटस, कि वो चेन्स है, वो आपको बांधे रखती है। अभी ये 10 10 जो चेन है, वो संसार में बांधे रखती है ना, लोभ, दोष, मूल, ये मोह। तो ये चीजें हमेशा, जब तक आप में लोभ है तो आप कोई चीज को पकड़ोगे, दोष है तो उससे एवर्जन। लेकिन कुसला बंदे बोलते हैं कि दोषा भी जो है ना, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। क्योंकि आप जो कोई चीज को अगर रिपल कर रहे हो, यानी बोलते हैं ना मुझे नहीं चाहिए, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है वहां पे कि नहीं चाहिए, कि आपको वो चीज हमेशा हर लाइफ में वो आपके सामने आएगी, और हमेशा आपके ये हेट्रेड का कारण बनेगी। तो देवदत्त इसका बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल है। देवदत्त जो था, वो भगवान बुद्ध को हर लाइफ में बहुत स्ट्रांग हेट करता था। तो वो हेट की वजह से लास्ट लाइफ तक देखो उसके साथ आया है। वो देवदत्त उसका साला रहता है, वो भगवान बुद्ध का साला है, मतलब यशोधरा का भाई था।
तो उस लाइफ तक वो साथ में चल के आया, जबकि हेट है ना तो उसको ऑब्जेक्ट से दूर होना था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उस ऑब्जेक्ट से, मतलब इन द सेंस नेगेटिव अटैचमेंट, कि वो वहां पे हमेशा आता है। तो लोभ दोष मोह ये जो चीजें कड़ियां हैं, उसी तरह संकल्प भी है ना, वो कड़ी जैसा काम करता है। अगर आपने कोई संकल्प ले लिया कि जैसे बहुत अभी हम बुद्ध शासन में, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी प्रैक्टिस करके यहाँ निकल सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक संकल्प बांध लिया कि मुझे ना मैत्री बुद्ध को देखना है, मुझे एक रियल बुद्ध को देखना है, तो तभी मैं निकलूंगा। तो अगर उन्होंने वो संकल्प कर लिया, तो भले उनमें वो क्वालिटी है कि दे कैन बिकम अरहंत अपनी प्रैक्टिस से, लेकिन वो नहीं निकलेंगे, वो बिकॉज दे हैव देमसेल्फ पुट अ बॉन्डेज नाउ, खुद से रोक दिया है खुद को। तो जैसे सारिपुत्र बनते का जो बात है, या महामुगलन का बात है कि वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड बने, तो बहुत लाइफ पहले ना उन्होंने संकल्प बांधा था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने अपने आंखों से देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कश्यप बुद्ध थे या कौन से बुद्ध थे, उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को उन्होंने देखा था। तो उस टाइम पे ये संकल्प बांधते हैं कि ये दोनों उस टाइम पे फ्रेंड्स रहते हैं। तो ये पहला वाला शायद 7 दिन के लिए मतलब काफी हजारों की संख्या में संघ को दान देते हैं और वो सब करते हैं, और ये संकल्प लेते हैं कि नहीं कि हम भी, जैसे वो देखता है कि कश्यप बुद्ध के साथ दो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, तो ये बोलता है कि मैं भी आगे वाले जो बुद्ध है ना उनका बनूं, तो फिर वो बोलते हैं कि आपका ये संकल्प पूरा होगा, क्योंकि उसने पारमी क्रिएट की ना, उतना डेवलप किया खुद को। तो संकल्प की वजह से क्या हुआ, अभी अगर वो संकल्प नहीं लेते और वो भगवान कश्यप बुद्ध से ये विपश्यना का ज्ञान ले लेते, उस टाइम पे धम्मा सुन लेते, तो निकल सकते थे। लेकिन संकल्प ऐसी चीज है ना जो आपको ना रोक देती है। तो बहुत से लोग आज के टाइम में भी, मैं जब सुनती हूँ तो थोड़ा मुझे डर ही लगता है कि लोग बोलते हैं कि ना हम मैत्री बुद्ध तक रुकेंगे। अरे भाई, मैत्री बुद्ध बहुत दूर है, बहुत दूर, मतलब वो काउंटिंग मतलब शायद 5 लाख साल के बाद आएंगे। अभी तो बुद्ध शासन 2500 साल में खत्म, 2500 खत्म हो चुका है, और 2500 में से मेरे ख्याल से 60 या 70 ऑलरेडी निकल गए। तो वी आर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन जब ये बुद्ध शासन खत्म होने वाला है। तो आप इसका लाभ लो ना। आप अभी अभी धम्मा मिल रहा है, अभी प्रैक्टिस के लिए सेंटर्स है, अभी टीचर्स है, अभी बनते हैं, और बहुत से एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अभी काम करो। ये संकल्प ऐसा डालना, मतलब आपकी विश है, दैट इज योर विश कि आपको अगर मैत्री बुद्ध तक उठना है। लेकिन क्या पता, अगर आप मैत्री बुद्ध के टाइम उत्पन्न हो, शायद आप उस टाइम पे उनके सामने उत्पन्न होने की कंडीशंस में भी ना हो, और अगर हो भी तो मन में, क्योंकि हम अरिया नहीं है, अगर अरिया बने तो फिक्स होता है आपका निब्बाना। अब पुटू जो ना हो, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो आपका वो फिक्स नहीं है ना। तो अगर क्या पता उस टाइम पे मन ही ना हो धम्मा में जाने का, मन हो ही ना बुद्धा को मिलना के लिए, मन हो ही नहीं संघ से एसोसिएट होने के लिए, क्या पता अगर बाय बैड लक आपका उस टाइम पे उत्पत्ति ही नहीं हुआ ह्यूमन वर्ल्ड में, आप निराय में पड़े हो क्योंकि कोई पाप कर दिया जस्ट आने से पहले ही, और निराय का अवधि तो बहुत लंबा है। तो संकल्प बांधना मुझे एक तरह से लगता है कि बॉन्डेजेस है, नहीं बांधने चाहिए। आप अपना काम करो, फ्री माइंड से काम करो, अटैचमेंट मत रखो कि मुझे अभी ही मुक्ति मिल जाए या मेरे को ये होना चाहिए। बट जितना क्लैरिटी से आप अपना काम कर सकते हो करो, और ये मत करो। और जो भगवान मैत्री बुद्ध है ना, मैत्री बुद्ध के टाइम जो लोग अग्र बनेंगे या जो बनेंगे, वो ऑलरेडी संकल्प हो चुके हैं, मतलब बहुत पहले से उनका काम चल रहा है। ये ना ऐसे नहीं है कि कुछ एक लाइफ 2 लाइफ में काम करना है, इसके लिए काम भी ना बहुत, मतलब लाखों जन्म तक, ये सालों तक काम चलता है, तब आपकी रिफाइनमेंट होती है, और रिफाइनमेंट हो के तब आप पहुंचते हो। तो ऑलरेडी वो उस प्रोसेस में ऑलरेडी कब से लगे हुए हैं कि हम बनेंगे। अभी 5 लाख साल के बाद मैत्री बुद्ध आएंगे, तो सोचो इतना लंबे टाइम तक वो अपनी पारमीज को रिफाइन करते करते पहुंचेंगे। अभी कोई उपासक बनेगा, कोई उपासिका बनेगी, कोई उनका राइट हैंड बनेगा, कोई लेफ्ट हैंड बनेगा। और इसमें भी ना ये होता है कि नियता या अनियता, नियता मतलब फिक्स, यानी आपको ना उस टाइम पे मुक्ति मिलेगी मिलेगी, तो उसको बोलते हैं नियता। ये आपकी प्रोफेसी या आपके लिए बोला गया है कि आप जब मैत्री बुद्ध आएंगे ना, तो आपको आपको निब्बान की प्राप्ति होगी, तो वो नियता में आता है, मतलब फिक्स है। और अनियता यानी फिक्स नहीं है। तो यानी अगर आपका फिक्स नहीं है ना, तो कंडीशंस होते हुए भी वो आपके हाथ से छूट सकती है। निब्बान आता इतना डेंजरस है। तो इफ यू आर इन द रेयर कैटेगरी ऑफ नियता, मतलब आपको फिक्सली बोला गया है कि आप मैत्री बुद्ध के टाइम निकलोगे तो ही निकलोगे, नहीं तो नहीं। भगवान बुद्ध के टाइम का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है महादाना का बेटे का बारे में। तो महादाना का जो बेटा था वो बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ था, और ये भगवान बुद्ध के टाइम पे मतलब काफी, मतलब बोलते हैं उस टाइम के हिसाब से 20 करोड़ का मालिक था वो। और उसकी जो वाइफ थी जिससे शादी हुई थी, उसके पास भी उतने ही पैसे थे, और दोनों का ऐसा था कि ये भी इकलौता और वो भी इकलौती थी, तो काफी रिच फैमिली। लेकिन बहुत रिच फैमिली में पैदा होने की वजह से क्या हो गया कि उसको ना कभी भी पढ़ाई के लिए बोला नहीं गया,
कोई काम करो उसके लिए बोला नहीं गया, क्योंकि सब सुविधाएं थी, तो बहुत पैम्पर्ड ऐसा था वो। फिर ये जो आई इसकी वाइफ, वो भी वैसे ही स्वभाव की, वैसा ही उस घराने से, और उसको भी कभी नहीं बोला गया क्योंकि एकलौती वो भी, तो उसको भी कुछ नहीं बोला गया। तो इसको भी मतलब परमार्थ क्या है, कैसे काम करना, कोई मोटिवेशन होना उस पे नहीं, तो ये लोग टाइम पास करना, पार्टीज देना, ये सब करने में बहुत होशियार थे। तो करते करते क्या हुआ, महादाना के बेटे की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि एक बार वो भगवान बुद्ध जेठ वन से निकलते रहते हैं और ये कचड़े में से खाना उठाते रहता है, तो भगवान बुद्ध उसको देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो जब वो स्माइल करते हैं, तो आनंद पूछता है कि भगवान आप क्यों स्माइल किए, क्या बात थी। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये बात बोलते हैं उनको कि आनंद उसको देख रहा है, वो महादाना का बेटा है, और इसका बताऊं इतना ब्यूटीफुल था, इसकी पारमी इतनी स्ट्रांग थी कि अगर ये जवानी में ही बहुत ये अपना वीर्य, अपना एनर्जी यूज करके अगर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता ना, तो इस शहर का टॉप का नंबर वन बिजनेसमैन बनता। और अगर ये बिजनेसमैन नहीं, मान लो था कि वो घर ही छोड़ देता, वो घर छोड़ के वो हमारे संघ में आ जाता, तो संघ में आता तो ये अरंत बन सकता था। मतलब सोचो, इतना ब्यूटीफुल पारमी कि वो अरंत बन सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। और फिर बोलता अगर ये संघ में आता ना, तो और इसके बाद में इसकी वाइफ जो है, वो भी इसको देख के डेवलप करती ना, तो वो एटलीस्ट श्रोतापन हो जाती। ये भगवान बुद्ध बोलते हैं कि चलो छोड़ो, मान लो कि वो 25 साल की उम्र में ये सब नहीं करता, अगर वो सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ यानी 50 ईयर्स के आसपास अगर वो अपने आप को डेवलप करता है, यानी 25 to 50 की लाइफ में भी अगर अपने आप को डेवलप करता, तो वो या तो यहाँ का टॉप का सेकंड बिजनेसमैन होता, या तो वो अनागामी होता। फिर बोलते चलो यहाँ पर भी नहीं, तो अगर इस पार्ट में अगर वो आता, तो एटलीस्ट ये क्या बोलते हैं श्रोता सगालागामी बनता या श्रोतापन बनता, मुझे भी इतना क्लैरिटी से याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मतलब उसमें वो क्वालिटी थी कि वो बन सकता था, मुक्ति ले सकता था। लेकिन कैसा हो गया, उसका पूरा लाइफ उसने अपने हाथ से जाने दिया, मतलब मुट्ठी खोल दी और पूरा वेस्ट कर दिया। फिर भगवान बुद्ध ने ऊपर उसके बाद ये भी कंप्लीट किया कि अब ये है ना, ये पूरा खाली हो गया, मतलब इसका जितना भी कुचला था वो इस लाइफ में उसने कंप्लीटली वेस्ट कर दिया। क्योंकि आइडलिंग करना, लोभ के क्षेत्र में रहना, तो ये सब अकुशला ही लाइफ में इतना जमा कर लिया है, तो वो इतना बड़ा स्टैग है कि अभी यहाँ से वो ना निराया जाएगा, और निराया में भी ना बहुत लंबे समय तक रहेगा। उसके बाद भी उसके पास ना कहीं भी आगे वाले संसार में ना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसको धम्मा मिलेगा और वो निकल सकेगा। तो सोचो, इतना मतलब अनंत बन सकने वाली कैपेसिटी होते हुए भी कंप्लीटली वेस्टेड, बिकॉज देयर वाज नॉट अ फिक्स्ड प्रोफेसी अबाउट हिम। तो ये अवेयरनेस हमें खुद रखनी है कि अगर हमारे को धम्मा का समझा है, मतलब शब्द कान पे पड़े हैं, हमने उसको सुना, हम उसको उसमें हमारे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डोंट ट्राई टू पुट संकल्प। संकल्प अगर आपको डालना है तो दैट इज ये संकल्प डालो कि मैं बुद्ध शासन में निकल जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं ऐसे कंडीशंस में पहुंचू कि जहाँ पे प्रज्ञावान लोगों से मेरी अटैचमेंट हो, जहाँ पे मुझे राइट लोग मार्गदर्शन करें, मैं ऐसे कंडीशंस में पैदा हूँ कि जहाँ पे विपश्यना प्रैक्टिस करना मेरे लिए इजी हो, या वो बहुत आसानी से मिल जाए। ऐसा कुछ संकल्प डालना ठीक है, लेकिन ऐसा संकल्प डालना कि मुझे इसका अग्र बनना, ये बनना है, वो बनना, तो वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जो मैत्री बुद्ध है, वहां पे ऑलरेडी उनकी जो कैटेगरी है ना, जो अग्र की, वो ऑलरेडी काम पे लगी है, और वो ऑलरेडी वो उस काम में है, तो वो उनके टाइम आ जाएंगे। उसके बाद अनंतर कप्पा है, अनंतर कप्पा यानी कितने लॉन्ग टाइम तक बुद्धा है ही नहीं, और कब तक बुद्धा नहीं है मालूम नहीं है, तो इट इज अ ब्लैंक स्पेस। तो अगर आपने ऐसे संकल्प से अपने आप को फंसा लिया, तो मैत्री बुद्ध के टाइम तो आप वहां पे कुछ अगर नहीं बनोगे, उसके आगे वाले भी बनोगे, तो सोचो कितना लॉन्ग टाइम आप उस संसार में अननेसेसरी भटके बिकॉज ऑफ संकल्प के वजह से। तो संकल्प मत बांधो, कड़ियां मत डालो, ऑलरेडी बहुत है, बहुत है। तो पहले ये तो जो है उसको अपनी प्रज्ञा से समझो, उसमें काम करना शुरू करो, ताकि हम उससे निकलना शुरू करें। तो आशीष जी, आई थिंक आपको हाँ, यही जानना था मुझे ना। मुझे और एक सवाल, उसके विपरीत सवाल था। हाँ, हाँ ठीक। एक पूछना चाहता था, जो लोग सुसाइड करते हैं तो उनका क्या उनका मन की स्थिति होती है, और ये उनका क्या होता है हर्ष, यानी वो बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, क्या आप मुझे जो है हाँ विस्तार में ठीक बताएं। ठीक ठीक ठीक। तो सुसाइड किया, तो सुसाइड कौन करता है, जिसको लगता है ये जिंदगी सबसे ज्यादा भयावह है, यानी वो दुख बोध में बहुत रहता है, तो उसको लगता है कंडीशंस बहुत खराब है। तो ये कंडीशंस खराब है, ट्रू। किसके लिए कंडीशंस अच्छी है, देखा जाए तो सबके लिए कंडीशंस खराब है। हर एक की लाइफ की कुछ ना कुछ
एक जंग है, किसी के पैसों की जंग है, किसी के फिजिकल मतलब बीमारियां है तो उसकी जंग है, किसी के मेंटल यानी घर में इतनी इश्यूज है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो हर एक के इश्यूज है लाइफ में, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। और हमारे पास कुशल अकुशल दोनों का ही संग्रह है। अकुशल भी बहुत बड़ा है, कुशल भी बहुत बड़ा है। कुशल बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि हमें धम्मा सुनने मिला और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, सो दैट इज आवर कुशल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। इसका अकुशल भी है ना, तो वो चीजें हैं, तो ये दोनों साथ में चलती है, साथ में है, इस वर्ल्ड में तो है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिसको सफरिंग ज्यादा है तो उसको ना ये एक लेवल के बाद ना वो गिव अप स्टेज में आता है। तो जब वो गिव अप स्टेज में आता है तो वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, या तो वो अपने आप को हैंग कर लेना, या जला लेना, या ट्रेन के आगे जंप मारना, कुछ भी करके लाइफ को कट करना है। अभी ये जो प्रोसेस है ये समझ लो, यहाँ पे बहुत डेंजरस प्रोसेस है। कैसा होता है, जब हमारा लाइफ स्पैन खत्म होता है, जब हमारा लाइफ खत्म होने आता है, तो उस टाइम पे एक चित्त ना ऊपर आता है। इट इज कॉल्ड निमित्ता। ये कम्मा निमित्ता हो सकता है, या चित्ता का निमित्ता हो सकता है, ये गति निमित्ता हो सकता है। तो एनी टाइप ऑफ निमित्त या ऑब्जेक्ट ऊपर आता है। तो इस कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझाती हूँ। तो मान लो कोई, मैं पहले डेथ की बात करती हूँ। तो किसी की डेथ होने वाली है, इसको बोलते हैं छुट्टी, यानी अभी इसका ये जीवन यहाँ पे खत्म होना है। तो इस क्षण होता क्या है, जब हम मरने वाले होते हैं, जो हमारी लास्ट चित है ना, छुट्टी चित, ये जब आता है, यानी ये भी चित है, चित से ही हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस टाइम क्या होता है, इसको एक ऑब्जेक्ट लगता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे लाइफ में हमने जो भी किया है, तो इट कैन बी कुशल अकुशल, जो भी, हम नहीं डिसाइड कर सकते इस छुट्टी चित्त का एक ऑब्जेक्ट क्या आएगा। लेकिन विपश्यना वाले ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए बोलते हैं अभ्यास लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये चित्त ना वो चित्त को पकड़ता है जो बहुत स्ट्रांगली ऊपर आएगा, और स्ट्रांगली ऊपर ना एक हैबिचुअल चित्ता ही आता है। तो आप अगर कंटिन्यूसली आना बंद कर रहे हैं ना, हमेशा आपकी अवेयरनेस किधर है, सांस पे। तो सांस पे जब आपकी अवेयरनेस है यानी समाधि है, तो माइंड कैसा होता है, शांत होता है। तो शांत मन से आप जब आपका इस भव से दूसरे भव में जाओगे, तो इट विल बी गुड, अच्छा ही भव में जाओगे, आप निराय में नहीं जा सकते हो। आप नीचे ना बेचैनी, फिर लालच, फिर मोह, इन चित्तों की वजह से जाते हो। तो यहाँ पे शांति है, तो इसलिए नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जब छुट्टी होता है, ये इस टाइम पे ना एक चित्त ऊपर आता है, तो ये चित्त ना इसका ऑब्जेक्ट बनता है, ये इसको अटैच होता है। तो अगर ये अकुशल है तो माइंड इससे अटैच हो गया, अभी ये माइंड इससे अटैच हो गया और इसने इसको पकड़ लिया। अभी यही छुट्टी चित्त ना पटिसंधि चित्त बनता है, यानी आपका रीबर्थ चित्ता बनता है। तो मान लो यहाँ पे बहुत अकुशल कुछ आपने ऑब्जेक्ट को ग्रहण किया, तो मान लो लोभा का, तो लोभ ले लिया इसने इसको, तो लोभ से क्या होता है, आप प्रेत योनि में जाओगे। तो ये चित्त इसने इसको पकड़ा, अभी इसका रीबर्थ क्या हुआ, लोभ का जोड़ आ गया, इसकी वजह से आप पेटा यहाँ चले गए, तो प्रेत योनि में उत्पत्ति हो गई। दैट इज योर पटिसंधि, यानी रीबर्थ हो गया। और यही वाला चित्त जो है ना, पटिसंधि जो होता है ना, रीबर्थ वाला, यही हमारा ना भवंगा, यानी जो लाइफ में कंटिन्यू होगा। तो वही लोभ वाला चित्त के साथ भवंगा है, यानी यहाँ पे यही है। वापिस अकुशल आइए, तो अकुशला पेटा जो मैंने बोला था ना, हमेशा भूखे रहते हैं, लोभ रहता है, भूख लगी रहती है, तो लोभ में रहते हैं। तो भवंगा ये चित्त जैसे अभी हमारा है। तो एग्जाम्पल, हम बुद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं, अपना नहीं लेंगे। भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल कैसे था कि ह्यूमन वर्ल्ड में थे, तो उनका जो पटिसंधि चित्त था ना, वो पहला महाकुशल चित्त जो है ना, सोमन स्वगतम ज्ञान संप्युतम असंकारिक चित्तम, वो थे। तो उस चित्त से उनकी छुट्टी हुई, मतलब वो वहां से जब वहां से बोधिसत्व में से निकले होंगे, तो उनका वो चित्त था सोमनस स्वगतम ज्ञान संप्युतम असंकारिक। तो वो चित्त से उनकी पटिसंधि वापिस यहाँ पे हुई, यानी ह्यूमन वर्ल्ड में रीबर्थ हुआ एज ए ह्यूमन। तो वो सोमन स्वगतम ज्ञान संप्युतम असंकारिक चित्त से आए थे, उनका भवंगा चित्त भी यही था। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कुशला चित्त, महाकुशला चित्त, वो उनका छुट्टी पटिसंधि और भवंगा चित्त था। तो ये प्रोसेस है, ऐसे चलता है ये। तो अभी आपका जो क्वेश्चन कि कोई सुसाइड करता है, तो सुसाइड करने वाला सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा सफरिंग में, बहुत ज्यादा दुख में है, और उसको अभी बर्दाश्त के बाहर है, तो उसको अपना लाइफ एंड करना है। तो लास्ट
स्ट्रॉन्ग चित्ता क्या है उसका, छुट्टी का दुख, बहुत स्ट्रॉन्ग दुख, तो उसको इसमें से निकलना है, इसलिए अपने वो लाइफ को कट करना चाहता है। तो लास्ट चित्त में वो असीम दुख, असीम सफरिंग के साथ मर रहा है, तो यही छुट्टी चित्त उसका पटिसंधि बन जाएगा, यानी रीबर्थ, यानी ऐसे लोग में पहुंचेगा जहां पे ये दुख तो कम था, अभी वो मैनिफोल्ड इतना बड़ा हो गया कि उसको लिमिट नहीं है। ये जो दूसरे वर्ल्ड है ना अपाया के, अगर निराय है, फिर पेटा योनि है, असुरा है, या इवन एनिमल, एनिमल भी जल्दी से ना वो चेन नहीं कट कर पाते, अगर वो एक एनिमल है इसमें से कट होके दूसरे में जाएगा, क्योंकि दे आर ऑलवेज अंडर सो मच फियर कि सो रहा है, जैसे अगर जंगल है, जंगल में खरगोश सो रहा है, तो वो आग बंद करके सो सकता है क्या, वो सोते वक्त भी कितना अलर्ट रहता है, उसके कान कैसे खड़े रहते हैं कि कौन आएगा उसको दबोच लेगा, मार देगा। तो फियर 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 फियर, वो उसमें बहुत कंटिन्यूस, उनका पूरा जिंदगी उसी में जाता है, नेक्स्ट फियर से ही उत्पन्न हुआ, फियर से उत्पन्न होगा, तो ये कड़ी टूटती नहीं है। तो इस तरह से पटिसंधि भी मतलब जब हुआ उसका ये दुख, यहाँ पे अगर एक पॉइंट था तो यहाँ पे तो ये फुटबॉल जैसे हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो वो एक दुख से निकलने के लिए उसने अपने आप को खाई में डाल दिया। तो यहाँ पे ये पटिसंधि मतलब रीबर्थ, तो इसका भवंगा भी वही है ना, दुख से ही आ रहा है वो, तो वो वैसा ही कंटिन्यू करेगा। अभी इसमें सुसाइड क्या वो कर्मा का भाग हो सकता है क्या, तो इसको बोलते हैं ये अभी हम इसमें आए नहीं है, ये है आगे, जब हम बात करेंगे ना कम्मा का, जब रूपा का चैप्टर है उसमें ये है कि कम्मा का कैसे होता है। तो मतलब ऐसे कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग अकुशला होता है ना, जैसे मतलब जो लाइफ इसको सुसाइड में फिर भी नहीं बोलूंगी, एक्सीडेंट को मैं बोलूंगी कि एक्सीडेंट जैसे होता है ना, अचानक से कोई आ रहा है ट्रैवल कर रहा है और उसका लाइफ स्पैन बीच में शॉर्ट कट हो जाता है, तो वो कोई बहुत ही हेवी वेटी कम्मा होता है जो उसको काट देता है, तो खुद का ही वो कम्मा होता है जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ की दिशा बदल जाती है, तो दैट इज वो एक्सीडेंट में आएगा। लेकिन ये सुसाइड जर्नी आपका खुद का चयन है, और आप एक मुश्किल से निकलने के लिए इतने बड़े मुश्किल में जा रहे हो कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर कोई लाइफ में सोचता भी है ना कि मेरी मुश्किलें इतनी ज्यादा है और मुझे यहाँ से निकलना है, दिस इज द शॉर्टकट, तो दिस इज नॉट द शॉर्टकट, दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट दैट यू विल टेक, एंड आप इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि एटलीस्ट आपको यहाँ पे ह्यूमन बर्थ तो है, कोई तो आपको समझा देगा, कोई तो दो शब्द बोल देगा, कोई तो शायद आपको रास्ता दिखा देगा, अगर इफ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट। बट अगर आप यहाँ से हट गए, बेटा को कौन एक्सप्लेन करने वाला है, वो हमको दिखते हैं क्या, हमको दिखते ही नहीं, वो हमारे आसपास हैं बट वो दिखते ही नहीं है, एंड वो लोगों से दूर भी रहते हैं, और मतलब वो जिंदगी में बहुत अलग है, सिर्फ सफरिंग सफरिंग सफरिंग, कोई कुछ ना नहीं कर सकते, पेट भरने के लिए खाना नहीं है, हमेशा भूखे रहना है, जंगलों में ही पड़े रहना है, केव्स में ही पड़े रहना है, कब निकलेंगे, और असीम सफरिंग है, पेटाज ना नॉर्मल लोग नहीं बनते, वो जो जिन्होंने बहुत ऐसे अजीब से कर्म किए होते हैं ना, और उसमें भी पेटाज में भी कैटेगरीज है, 8 टाइप के पेटाज है, अलग 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 अलग। तो तो ये सुसाइड सबसे पहले रास्ता नहीं है, सुसाइड करने वाले की गति बहुत डेंजर होती है, और वो एक दुख से निकलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दुख में चले जाएगा, और वो दुख का फिर कोई लिमिट नहीं, उसको बोलते हैं जैसे समुद्र की गहराई माप नहीं सकते हो, ऐसे दुख में चला जाएगा, और वहां से वो हमेशा वही उसका बनाते बैठेगा ना, वही उसका ये क्या बोलते हैं कंडीशनिंग चित्ता की कंटिन्यूसली वही रहेगी। तो एक चित्त अगर आपको समझना ना कि एक चित्त कैसा होता है, तो एक सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम चित्ता उत्पन्न होता है और व्यय होता है, और जो ये हमारे आंख पलक झपकाते हैं ना, तो पलक झपकाने में ये एक सेकंड में 250 बार पलक झपकती है, तो एक एक ये क्या बोलते हैं जो बिलियंस ऑफ जो कड़ी है ना चित्तास की, तो वो बोलते हैं कि एक झपक में ये क्या बोलते हैं एक सेकंड में 250, यानी 250 से मल्टीप्लाई करो कि कितना, और एक चित्त कैसे है ना, तीन है उसके वो माइंड मूवमेंट्स है कि वो प्रेजेंट होगा, उत्पन्न होगा, प्रेजेंट होगा, और फिर वह होगा, तो वो तीन माइंड मूवमेंट बन के एक चित्त, तो इसलिए बिलियंस ऑफ टाइम्स 250 से मल्टीप्लाई करो, तो एक सेकंड में इतनी बार चित्त उत्पन्न होता है और वह होता है, तो द वेलोसिटी यानी इतनी बार वो बीज गया, इतनी बार वो बीज गया, तो सोचो उसका इतनी बार वो कर्म बना, कितना, वो एक सेकंड की बात कर रहे हैं हम तो घंटों की निकाल देते, घंटों वही वही टेंशन, वही वरी वही अकुशला पे चिंतन मरण ये होगा, कितना चलता है, तो वेरी डेंजरस। तो आशीष जी आपका समझा आपको। हाँ, थोड़ा बहुत समझा मुझे। एक पराग जोशी है, उन्होंने ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन है, और मेरा भी वो क्वेश्चन था कि जो गुरुजी ने बताया चुल्ल सोतापन्न जो बताया था,
तो हाँ उसका और श्रोतापन्न का, आपने बोला कि श्रोतापन्न में वो जो कड़िया है वो हाँ। गिर जाती है, तो ये चुल्ल यस, श्रोतापन्न में क्या होता है? चुल चुल्ल शुद्धपन वो होता है जिनको भी भंग अवस्था होती है ना प्राप्त, जो बैठते हैं और उनको पूरे बॉडी में भंग अवस्था मिलती है, मतलब उदय वे अनित्य बोध बहुत क्लैरिटी से समझता है, धारा प्रवाह होती है, वो चुल्ल शुद्धपन होता है। चुल्ल शुद्धपन मतलब क्या, कि उसने वो चख लिया ना कि कैसा होता है बॉडी का हल्कापन, कैसा होता है अनित्य बोध, कैसा होता है धारा प्रवाह कैसे होती है। तो लेकिन ये एक्सपीरियंस किया, ये एक्सपीरियंस करने के बाद उस एक्सपीरियंस से अटैच भी हो गया, तो गुरु जी कैसे बोलते हैं कि धारा प्रवाह है तो चाहिए चाहिए चाहिए, लोभ मत ज्वाइन करो, लोभ ज्वाइन करोगे तो वो आपने संवर्धन करना शुरू किया। तो जो ऐसे लोग हैं ना उसको हम चुल्ल शतवन बोलते हैं। तो चुल्ल शतवन यानी आपने एक बार निब्बाना का रास्ते पे कैसा एक्सपीरियंस होता है वो चख लिया। भले आप जब डेथ होगी आप श्रोतापन बन के नहीं गए, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, क्योंकि आपके कोई संयोजन कटे नहीं, आपके कोई फेटस कटे नहीं, आप श्रोतापन नहीं बने हो, लेकिन आपने एक्सपीरियंस कर लिया। तो एटलीस्ट जो इंसान ऐसा भी बनता है ना चुल्ल शोतापन, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, तो नेक्स्ट लाइफ में जब वो जन्म लेगा तो ऐसे जगह जन्म लेगा जहाँ पे धम्मा होगा, जहाँ पे विपश्यना की टीचिंग्स होगी, और जहाँ पे आपको विपश्यना करने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो इट विल बी यू इन अ फेवरेबल स्टेट कि आपको एटलीस्ट धम्मा वापस से प्रैक्टिस करने मिलेगा। फिर वहां पे आप अपने वहां पे एफर्ट्स लगाओ और फुल एफर्ट्स से आप फिर काम करके श्रोतापन तो ले लो, श्रोतापन ले लिया तो इट इज लाइक कम क्या बोलते हैं फिक्स टिकट कि अब अभी अरिया हो। जब आप श्रोता, जब तक हम ये ना नॉर्मल ह्यूमन बींग है, जब तक हमें कोई मग्ग फल की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम पुटुजना कहते हैं। पुटुजना यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग, नॉर्मल बींग, तो दैट इज पुटुजना। और जैसे ही हम ये बनते श्रोतापन बनते तो हम अरिया बन जाते हैं। तो श्रोतापन, सगातागामी, अनागामी या अरन, तो हम ये अरिया की कैटेगरी में होता है, क्योंकि उनकी फिक्स हो गई ना, उनका चीजें भी जो है वो हमेशा के लिए हट गई और उनका लाइफ स्पैन फिक्स हो गया। श्रोतापन का मैक्सिमम 7 और कंपल्सरी बट 7। फिर सगातागामी का एक बार वो इस वर्ल्ड में आ सकता है, या अगर वो रूप में है तो वहां से वो अनागामी में होकर आगे निकल सकता है। तो वंस रिटर्नर यहाँ पे, और उसमें भी वो अभी सगातागामी है तो अनागामी के लेवल पे जाएगा ही, अरंत तक जाएगा, फिक्स है उसका, तो वहां से भी निकल जाएगा। अनागामी है तो वो तो सीधा रूप ब्रह्मा के सुदावासा में जा रहा है, वहां से वो निकल जाएगा। अरंत है तो वो तो इसी जन्म में मुक्त हो गया। तो फिक्स कैटेगरी है मतलब ये। और चुल्ल शुद्धपन में आपको भंग अवस्था का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पूरी बॉडी में एकदम लाइटनेस आप महसूस कर लेते हो। और वो प्रीति के साथ अब वो यही है ना, आगे जब जाओगे तो ये घंटों की होगी जब आपको मिलेगी जो समाधि मिलेगी। और उसके बाद फिर आप जब इसमें मग्ग की प्राप्ति होगी तो वो तो जब आपको मिलेगी तो आप खुद ही बता सकते हो कि कैसा फील होता है, जिसको होगा वो बताएगा, लेकिन बताते नहीं है लोग, क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है ना, ये बताने का वाला बात नहीं है, एक्सपीरियंस को उसको मैं इससे और आगे कितनी जल्दी पहुंचू। तो ऐसा व्यक्ति ना चुप हो जाता है, जो ज्यादा बड़बड़ भाषा कर रही हूँ, तो कुछ नहीं मिला है अभी तक, इसलिए इतना बता पा रही हूँ, बोल रही हूँ। आगे जब मिल जाएगा तो शायद मैं भी चुप हो जाऊंगी। तो इस तरह से होता है ये चुल्ल श्रोता होता है। ठीक। ओके, थैंक यू। ओके। तो काफी टाइम हो गया, तो अभी हमें वो करना था क्लासिफिकेशन चित्तास का, तो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज हमारे सारे चित्त कंप्लीट हो गए, हमने शुरुआत की थी 12 कुशल से, 18 ऐतुक से, फिर कामावचरा शोभन के 24, रूपावचरा के 15, अरूपा के 12, और लोकुत्तर के 8 या 40। तो इस तरह से 121 चित्तास आर कंप्लीट टुडे। चित्तास कंप्लीट। अभी चित्त के साथ क्या आते हैं, चेतसिक आते हैं, तो हम चेतसिक अगले क्लास में बात करेंगे। और फिर वो चेतसिक और ये चित्ता कैसे जोड़ते हैं उसके कॉम्बिनेशन से, फिर से ये चित्तास को आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ नंबर्स पे ध्यान दो, भूलो मत ये। तो हम वो फिर से वो जोड़ेंगे, फिर उसको बैठाएंगे कि कैसा कौन सा चित्त, जैसे फर्स्ट चित्त है लोबा का, कौन सा, सोमन स्वागतम दिट्टर संपितम और संकरिक, तो उसमें कितने चेतसिक आए वो नंबरिंग आएगी वहां पे कि इतने नंबरिंग आएगी, तो उसमें 19 चेतसिक आते हैं। तो 19 चेतसिक क्या है, कैसे, पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले 52 चेतसिक देखेंगे क्या है, एक एक टर्म्स को हम लेंगे, एक्सप्लेन अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगी कि क्या है वो चित्तास ओ सॉरी चेतसिक। वो उसके बाद फिर उसके कॉम्बिनेशंस को वर्कआउट करेंगे, फिर चित्त चेतसिक आपको टोटलिटी में समझेगा कि चित्त वर्क कैसे करता है। अभी चित्ता वर्क कैसे करता है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी चित्त के नाम है ना, तो ये कुशल है अकुशल है ये समझ गया, ये रूपा वज्र है अरूपा वज्र है लोकुत्तर है, लेकिन ये काम कैसे करता है, इसके कौन से फैक्टर्स जोड़ते हैं, वो उसमें कैसे वो क्रेश वो होता है, तो वो चेतसिक के साथ वो कंप्लीट होगा। द बॉडी गेट्स कंप्लीटेड ऑफ नामा विद चित्ता एंड चेतसिका। तो चेतसिक में जाएंगे। इफ यू वांट तो मैं लास्ट अभी जो नेक्स्ट क्लास है, पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना ये एक बहुत क्विकली 20 मिनट से 15 मिनट्स में
सारे चित्ता का रिवीजन करा लेती हूँ, उसके बाद चेतसिक में जाती हूँ इफ यू वांट। अगर नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली चली जाऊंगी, मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन कर लूंगी और फिर मैं डायरेक्टली चेतसिक में चली जाऊंगी। तो जैसे आपको चाहिए तो आप ग्रुप पे भी लिख सकते हो या यहाँ मुझे अभी भी बता सकते हो, तो हम वैसे करेंगे। स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ द चित्ता एंड देन चेतसिका और डायरेक्ट चेतसिका वॉट एवर, कि हम हमारे पास टाइम भी बहुत कम है अभी, काफी चित्ता में हमारा काफी टाइम स्पेंड हो गया, तो चेतसिक में भी काफी टाइम लगेगा। ओके रिवीजन चाहिए तो ठीक है, हम रिवीजन कर रिवीजन। लेंगे सारे चित्ता को। मैं फटाफट बता दूंगी आपको कैसे है क्या है, थोड़ा 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 थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी डीप में हमने बात कर ली है। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे। क्लासिफिकेशन में मैं सिर्फ वेदना का करूंगी क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो संखारा प्रयोगा जाति वेदा ये सब बहुत सिंपल है, वो आप सिर्फ टोटल मारते जाओ, ये भी टोटल ही है, वेदना भी टोटल ही है, लेकिन सिर्फ वो चित्त के साथ आते हैं ना, तो नाम के साथ आते हैं, तो एटलीस्ट हमें रिकॉलिंग होता है, वहाँ रिवीजन होता है, इसलिए वेदना वाला थोड़ा मैं करा दूंगी। लोकिया का फिर लोकोत्तर के साथ ज्वाइन करके पूरा 121 चित्ता का उतना मैं बता दूंगी। उसके बाद रिवीजन ऑफ चित्ता एंड उसके बाद चेतसिक में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट और लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, शुभ रात्रि।